तो मैम प्रेयर से शुरू करते हैं। मैं शुरू करूं क्या? मैं पढ़ूं ताकि कम से कम अगर आपकी मैं कर आवाज देता टूटे हूँ। भी तो। हाँ पा हाँ अब नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है ओके अब नहीं होगी कोई टेंशन। जी ओके। तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का, उसके प्रेम और उसकी रोशनी का एक हम्बल मैसेंजर है और इस एक के ज्ञान का भी हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर जितने भी लोग ये सेशन किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं उनको, उनके दिलों को, उनके परिवारों को, जिनकी वो वेलविश करते हैं उनको अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और एक घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस घेरे में ना आए क्योंकि लॉ एक है। अब आप करो मैम कम्युनिकेट। जी सो डॉन पूछता है कि कार्ला की तबीयत कैसी है, तो रा कहता है कि मैं शुक्र करता हूं कि जैसे वो पहले थी वैसी ही है। तो डॉन कहता है शुक्र करता हूं मतलब क्या? ऐसा ग्रेटिफिकेशन क्यों है? व्हाई व्हाई आर यू सो ग्रेटफुल टू से दैट? तो मैम रा कहता है वी से दिस ड्यू टू अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एट द एलिमेंट्स व्हिच हैव enabled this instrument to maintain against great odds its vital energy at normal vibratory strength. As long as this complex of energy is satisfactory, we may use this instrument without depletion, regardless of the distortions previously mentioned. कह रहे रा कहता है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिन चीजों से मिलकर इसका शरीर बना है और अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कार्ला बनी हुई है, कहता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद इस इतनी मतलब सब इतनी दिक्कतों की और मुश्किलों के बावजूद इसने अपनी वाइटल एनर्जी यानी जो इच्छा वाली जो ऊर्जा होती है, कहता है उसका नॉर्मल स्ट्रेंथ बना रखा है, मतलब नॉर्मल उसका अभी जो शक्ति है उसकी नॉर्मल ही है, उसने बना के रखी है, मेंटेन करके रखी हुई है। कह रहे जब तक ये ऐसी ये ऊर्जा बनी रहेगी ना, हम आराम से कार्ला के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं और इस और आगे कार्ला डिप्लीशन भी नहीं होगी इस वजह से, केवल इस ऊर्जा की वजह से, इसलिए हम उस ऊर्जा को धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा The instrument has complained of intensive psychic attack for the past diurnal period. वो कहता है कि कार्ला ने पिछले एक दिन से साइकिक अटैक की कंप्लेन की है और वो बहुत परेशान है। तो ये अचानक जो इतना तेज साइकिक अटैक हो रहा है उसके ऊपर, उसकी वजह क्या है आप बता सकते हो? रा कहता है हाँ। तो कहता है तो फिर बताओ। तो मैम रा कहता है द कॉज इज दैट विद विच यू आर इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड, दैट इज द कॉज इज द इंटेंसिव सीकिंग ऑफ व्हाट यू मे कॉल एनलाइटनमेंट। दिस सीकिंग अपॉन योर पार्ट्स हैज नॉट अबेटेड बट इंटेंसिफाइड। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि मैम रा कि ये इसका होने का कारण इसलिए है क्योंकि ये जो एनलाइटनमेंट होती है ना, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त करना, कह रहा है कि वो उसकी जो इसकी जो इच्छा है कार्ला की वो तीव्र होती चली जा रही है और काफी ज्यादा तीव्र हो चुकी है। कह रहे कि खत्म नहीं हुई, उल्टा ये बढ़ गई और ज्यादा तीव्र होती चली गई इसकी, ये उसकी वजह से हुआ है। फिर वो आगे कहता है इन द जनरल केस पेन एज यू कॉल दिस डिस्टॉर्शन एंड द वेरियस एग्जैजरेशन ऑफ दिस डिस्टॉर्शन बाय एक सेकेंड, एंड यहाँ पर ये बोलता है इन द जनरल केस पेन एज यू कॉल दिस डिस्टॉर्शन बाय साइकिक अटैक would after the depletion of physical complex energy begin the would after the depletion of physical complex energy begin the depletion of vital energy. This instrument guards its vital energy due to previous errors upon its part. Its subconscious will, which is preternaturally strong for this density, has put a ward upon this energy complex. Thus, the Orion visitors strive with more and more intensity to disturb this vital energy as this group
intensifies its dedication to service through enlightenment। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है बात कि है। देखो ये जिसको तुम इसको बोलते हो ना दर्द, कहते हैं जिसको तुम दर्द बोलते हो ना, कह रहे उस दर्द का जो इसके शरीर में हो रहा है ये बढ़ता ही जा रहा है इन क्या कहते हैं साइकिक अटैक्स की वजह से। कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर हो रहा है इसके शरीर में। कह रहे कि जब शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो वाइटल एनर्जी होती है ना, ये जो इच्छा वाली जो ऊर्जा होती है जो जिसकी वजह से एक व्यक्ति कर रहा होता है कुछ काम, कह रहे कि वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कह रहे कि ये जो कार्ला है ना, इसने इस इच्छा वाली शक्ति को इतना स्ट्रांग रखा हुआ है, इतना अच्छे से गार्ड करके चल रही है ये, ताकि क्योंकि इसको पता है कि इसने पहले गलतियां की थी, तो अचेत मन के अंदर इसने अपनी ये सारी जो ये शक्तियां है ना, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर ली है। और दूसरा ये कि इस डेंसिटी के अंदर आने के बाद, मतलब इस तीसरी घनत्वता के अंदर आने के बाद कह रहे कि ये ऊर्जा इसकी इस तरीके की है कि आपकी शक्तिशाली हो आवाज गई है। बीच बीच में कह बंद रहे हो और रही है। उसके ऊपर, हेलो, आपकी आवाज बीच बीच में नहीं चली नहीं अब तो आ जाती रही है है। सही। नहीं, चली जाती है, बीच में 2-3 बार नहीं हो नहीं अब चुका तो आ है। रही है। अच्छा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो वो हाँ, कहता है हाँ, कि कंटिन्यू इसकी कीजिए। जो ये ऊर्जा है ना, इसके ऊपर इसने एक वार्ड, यानी मतलब एक तरीके का एक वो लगा दिया है, मतलब एक गार्डियन। अपने ही अचेत मन के अंदर इसने एक घर बना दिया है। उस, हाँ, एक गार्डियन लगा दिया उसके ऊपर, जो उसके इसकी रक्षा कर रहा है इस ऊर्जा की। और कह रहा है कि इस वजह से जो ओरायन है ये पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको परेशान करे, इसकी ये वाइटल एनर्जी किसी तरीके से खत्म हो। तो उन्होंने अपनी तीव्रता बढ़ा दी है, लेकिन उन्होंने उधर से अपनी तीव्रता बढ़ाई, कह रहे तुमने अपनी तीव्रता बढ़ा दी, ये दूसरों की सेवा के लिए जो तुम निकले हो उसकी तुमने तीव्रता बढ़ा दी, और एनलाइटनमेंट की भी, कि भाई तुमने भी कहा कि हाँ भाई हमें भी जानना है सत्य की जो खोज होती है वो क्या होती है। बेसिकली एनलाइटनमेंट मतलब वो क्रिएटर का बनाया हुआ होलोग्राम दिख जाए। कह रहे तो उस वजह से तुमने भी यहाँ से बढ़ानी शुरू कर दी अपनी तीव्रता, उधर से उसने भी बढ़ानी शुरू कर दी। कह रहे इस वजह से हो रही है ये दिक्कत। तो डॉन नेक्स्ट कहता क्वेश्चन मैम। है कि मेरा एक और सवाल है जो मैं इस वक्त पूछूंगा आपसे। रिग्रेसिव हिप्नोसिस जब एक इंसान का करते हैं, मतलब जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं हिप्नोटिक स्टेट में जाके, उनकी पुरानी यादों को, जो पुरानी जिंदगियां थी उनको, देन मेमोरीज ऑफ प्रीवियस इनकार्नेशन सर्विस और डिससर्विस टू देम। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इसका कोई नुकसान है, या ऐसा करके हम कुछ ठीक कर सकते हैं? तो मैम रा कहता है वी स्कैन योर क्वेरी एंड फाइंड यू शैल अप्लाई द आंसर टू योर फ्यूचर। दिस causes us to be concerned with the first distortion. However, the query is also general and contains an opportunity for us to express a significant point. Therefore, shall we speak? कह रहे कि जो तुमने सवाल किया है ना, ये तुमने अपने एक फ्यूचर की एक चीज पूछी हमसे कि हम ये करें या ना करें। कह रहे तो इसका मतलब ये तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि हम कुछ बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग वो एक्शन लोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी आजादी का उल्लंघन होगा। कह रहे इसीलिए हम उस चीज को लेके कंसर्न तो हैं, बट हाँ ये भी है कि तुमने इस सवाल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी है, हमें एक मौका दिया है हमने कि हम एक पॉइंट को क्लियर कर सकें यहाँ पे, मतलब जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसको हम लोग क्लियर कर सके, तो इसलिए हम लोग आगे बोलते हैं। तो रा कहता है देयर इज एन इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्विस डिससर्विस इन द सिचुएशन ऑफ टाइम रिग्रेशन हिप्नोसिस, एज यू टर्म दिस मीन्स ऑफ एडिंग मेमोरी। It has nothing to do with the hypnotist. It has to do with the use with the entity so hypnotized makes of the information so gleaned. Acha. If the hypnotist desire to serve and if such a service is performed only upon sincere request, the hypnotist is attempting to be of service. तो वो कह रहा है कि देखो इस केस में बहुत सारी रेंज है, मतलब इन्फानाइट पॉसिबिलिटी है, मतलब अनगिनत पॉसिबिलिटी है कि भाई इसमें सर्विस भी हो सकती है, इसमें डिस सर्विस भी हो सकती है। मतलब हो सकता है तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो सकता है तुम दूसरों की सेवा ना कर रहे हो, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके। क्योंकि इस केस में वो ये कह रहा है कि इस केस में जो हिप्नोटिस्ट है, मतलब जो हिप्नोसिस करेगा सामने वाले का, जो बेसिकली हिप्नोटिस्ट मतलब डॉक्टर कह लो, जो भी हीलर कहना है। चाहते हो आप उसको, हाँ। कहते हैं जो वो करेगा, हीलर है बेसिकली। वो कह रहे कि वो करेगा अगर कोई चीज करता है जब उसके पास कोई व्यक्ति आए और एक सिंसियर रिक्वेस्ट करे।
मतलब एक बहुत ही तमीज से बोले कि तमीज से क्या मतलब, एक ध्यानपूर्वक अगर वो बोले कि हाँ भाई मेरे को अपना हिप्नोसिस करवाना है, अपने आप को हिप्नोटाइज करवाना है, तो कहता है उस केस में अगर वो इस धारणा से कर रहा है ना कि हाँ उसे उसकी सेवा करनी है, कह रहे तब तो ये ठीक है। कह रहे लेकिन अगर वो इस धारणा से नहीं कर रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है वो अपने फायदे के लिए, कह रहा है तो वो ये डिसर्विस भी हो सकती है। कह रहे दोनों चीजें हो सकती है इस केस में। और दूसरी बात ये कि जब ये इस तरीके की हिप्नोसिस तुम करते हो, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, ग्लीन करी। वो कह रहे हैं ना कि इन्फॉर्मेशन सो ग्लीन्ड, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब एक्यूरेट होगी, कह रहे थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन अगर वो दूसरों की सेवा के हिसाब से सोच के कर रहा है हिप्नोटिस, कह रहे तब इसको एक सर्विस माना जाएगा। ये पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉन पूछता है ग्लीन्ड का मतलब ये बता रहा है कि ग्लीन्ड का मतलब होता है कि पास्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफन विद डिफिकल्टी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो तुम बड़ी मुश्किल से बहुत सारी सोर्सेज से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। एनीवे ओके, सो Don कहता है in the last session Ra stated that the path back from sixth density negative revolves around the higher self's reluctance to enter negative space. Could you explain the higher self's position with respect to positive negative time space and why it is so reluctant to enter negative space that it is necessary for the mind body spirit complex to incarnate in negative space time to find its path back? वो कहता है पिछले सेशन में आपने ये बताया था कि जब एक पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है इंसान तो उसकी जो और वहां से वापस आना चाहता है तो उसका जो रास्ता है वो हायर स्पेस के आसपास घूमता है। और हायर स्पेस जो हायर सेल्फ जो है हायर सेल्फ के आसपास घूमता है और हायर सेल्फ जो है वो नेगेटिव मतलब बुराई की तरफ जाना पसंद नहीं करता और कोशिश करता है कि किसी तरह से उसको रोक सके। यहाँ पे कुछ लिखा है द पैसेज कोटेड though Don quotes Ra as saying negative time space, Ra is actually saying negative space time. Due to this discrepancy, the subsequent conversation in this session may have become confused. तो वो कहता है कि यहाँ पे वो टाइम स्पेस कह रहा है लेकिन नीचे लिखा है कि एक्चुअली वो स्पेस टाइम बोलना चाह रहा था कि पॉजिटिव से जब नेगेटिव में जाता है तो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है और दूसरे ग्रह पे जाना पड़ता है और वापस आने के लिए फिर उसे मुश्किल होती है और हायर सेल्फ जो होता है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो हायर सेल्फ के बारे में उसकी इस मुश्किल के बारे में थोड़ा समझाओ कि पॉजिटिव से नेगेटिव टाइम में जाना वो क्यों नहीं चाहता और क्या एक इंसान को नेगेटिव से वापस आना हो तो उसे दोबारा मर के दोबारा जन्म लेना पड़ता है, ये क्यों, ऐसा क्यों है? तो मैम रा यहाँ पे बोलता है, कह रहे कि तुमने इस अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया है। कह रहे तुम्हें शायद इसे पता नहीं चला हुआ, कह रहे तुमने खुद ही जवाब दे दिया है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई और स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन है, अगर इसके अंदर तुम्हें कुछ अंदर घुस के कुछ जानना है तो हमसे सवाल पूछो दोबारा। तो वो कहता है मैं बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हायर सेल्फ नेगेटिव टाइम स्पेस में क्यों नहीं जाना चाहता, उसकी इच्छा नहीं है जाने की, क्यों ऐसा? हाँ, तो यहाँ पे वो बोल रहे थे हायर सेल्फ इज रिलक्टेंट टू अलाउ इट्स माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू एंटर नेगेटिव टाइम स्पेस टाइम स्पेस नहीं स्पेस टाइम बोल रहा है वो, टाइम स्पेस फॉर द सेम बेसिक रीजन एन एंटिटी ऑफ योर सोसाइटल कॉम्प्लेक्स वुड बी रिलक्टेंट टू एंटर अ प्रिजन। कह रहा है कि हायर सेल्फ इसलिए अपने आप को रोकने की कोशिश करता है या इतना जाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी, क्योंकि उसका भी अपना दिमाग है भाई, उसका भी दिमाग शरीर और आत्मा उसकी भी है। कह रहे क्योंकि अगर वो भी अगर घुसा ना नेगेटिव टाइम स्पेस में तो कहता है ये बिल्कुल ऐसा रीजन बन जाएगा जैसे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी धरती पे ये बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति को उठा के उसमें डाल दिया जाए जेल के अंदर। कह रहे ये बिल्कुल उसके साथ भी उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसको जेल में डाला जा रहा है। इस वजह से वो रिलक्टेंट हो रहा होता है कि उसको नहीं करना है, ये वो नहीं करना चाहता है, ये उसकी इच्छा होती है कि मेरे को नहीं करना है, ये नहीं जाना है दूसरी वाली साइड में। तो डॉन कहता है कि मैं एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रहा हूं
कि उस हायर सेल्फ का इस इंसान से रिश्ता क्या है. Does the higher self have a sixth density mind body spirit complex that is separate unit from the mind body spirit complex that is in this case displaced to negative time space? वो कहता है कि हायर सेल्फ का क्या छठी घनिष्ठता के जो शरीर से या मन से या आत्मा से क्या हायर सेल्फ का छठी घनिष्ठता में कोई एक अस्तित्व है जो इस घनिष्ठता के इस अस्तित्व से अलग है, जो नेगेटिव टाइम स्पेस में जाने वाला है एंटिटी उससे अलग है. I mean, I don't know if I was able to explain the question correctly. एक सेकंड मैम, दोबारा पढ़ लेते हैं सवाल को, क्योंकि सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, पता है. वो कह रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर अबाउट द हायर सेल्फ एंड इट्स रिलेशनशिप विद द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. Does the higher self have a sixth density mind body spirit complex that is a separate unit from the mind body spirit complex that is in this case displaced to negative time space? अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हायर सेल्फ है ये ऊपर की छठी घनत्वता का है. पहली बात तो कह रहे तो कि छठी घनत्वता में क्या इसका दिमाग, आत्मा और शरीर अलग है, अलग तरीके से है क्या? मतलब बिल्कुल अलग है, जैसा कि एक हमारे एक नॉर्मल व्यक्ति का तो क्या कहते हैं माइंड बॉडी स्पिरिट, मतलब आत्मा दिमाग और शरीर का कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अलग है. लेकिन जब इसको रखा जाएगा उस नेगेटिव वाले स्पेस टाइम में तो वो भी ऑटोमेटिकली उधर मूव कर जाएगा. क्या कुछ ऐसा है? तो राय ये कहता है दिस इज करेक्ट. द हायर सेल्फ इज द एंटिटी ऑफ मिड सिक्स्थ डेंसिटी विच टर्निंग बैक ऑफर्स दिस सर्विस टू इट्स सेल्फ. वो कह रहा है कि ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हायर सेल्फ होता है तुम्हारा, वो छठी घनत्वता की जो मिड डेंसिटी होती है ना, मतलब छठी घनत्वता में भी अलग अलग होंगी, पहली डेंसिटी, दूसरी डेंसिटी, तीसरी, उसके अंदर भी अलग अलग होती हैं डेंसिटी. क्या उसके बीच की डेंसिटी के होते हैं ये हायर सेल्फ, कह रहा है. और उसको एक तरीके से पीछे मुड़ के आना पड़ता है, और जब वो पीछे मुड़ के आता है तो एक तरीके से वो ये सर्विस अपने आप ही को ही दे रहा है, ना कि दूसरे को दे रहा है. ऐसा हो जाता है उसके लिए, मेरे ख्याल क्योंकि से एक तरीके से वो यही कह रहा है मैम, हाँ, यही कह रहा हाँ, है वो, नहीं नहीं और नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहा है यही वो. कह रहा है. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि ये जो मुश्किल होती है ना आपको और मुझे कहने में कि उसका दिमाग, उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसके बजाय माइंड बॉडी स्पिरिट को अगर हम सिर्फ अस्तित्व कहें तो आई थिंक वो बेटर रहेगा. नहीं, रहेगा, लेकिन मैम ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस अलग-अलग है, पता है? तो एक अस्तित्व कहने से हाँ, आप केवल ये कह रहे हो तीनों का एक तरीके का मिश्रण है, बट ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे. और मेरे हिसाब से वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में क्योंकि माइंड बॉडी स्पिरिट है तो उसका अस्तित्व ही तो हुआ. एनीवे तो एज यू विश, मैं उसे अस्तित्व कहूंगी, वो थोड़ा आसान हो जाता है. उसका दिमाग, उसका शरीर, उसकी आत्मा. आई थिंक हुँ, आई हैव एन एरोनस कॉन्सेप्ट. तो डॉन भी वही कह रहा है कि मेरे ख्याल से ये जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आप कहते हो ना, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसकी सोल, तो उसके बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा सा या मेरी समझ शायद गलत है. फॉर इंस्टेंस दैट आई रिप्रेजेंट हियर इन दिस डेंसिटी, जैसे कि इस घनिष्ठता में मैं हूं एंड माय हायर सेल्फ, और मेरा हायर सेल्फ भी यही है. The concept probably comes from a concept of space time. I'm going to try to unscramble it. मेरी ये समझ शायद जो इस जगह स्पेस और टाइम की है उसके वजह से है कि इस घनिष्ठता में, इस धरती पे, इस समय पे मुझे जो समझ में आता है वो ये है. तो मैं अपनी इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करना चाहता हूं. The way I see it right now is that I'm existing in two different locations here and in mid sixth density. तो आपका कहने का ये मतलब है कि मैं इस वक्त यहां पर भी हूं तीसरी घनिष्ठता में, मेरा माइंड बॉडी स्पिरिट, मेरा अस्तित्व, और छठी घनिष्ठता के मिडिल लेवल में भी मैं ही हूं. क्या ये सही है? मैम अच्छा इसी सवाल है, समय और पे. रा भी जवाब जवाब बहुत अच्छा देता है इसका. रा कहता है यू आर एग्जिस्टिंग एट ऑल लेवल्स साइमल्टेनियसली. It is specifically correct that your higher self is you in the mid sixth density, and in your way of measuring what you know of as time, your higher self is yourself in your future. सही बता दिया उसने. वो कह रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. कह रहा है लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि तुम हर लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हो इस वक्त. मतलब पहली
तीसरी घनत्वता में भी हो, तीसरी घनत्वता के आगे वाले लेवल पे भी हो, और क्या कहते हैं चौथी घनत्वता में भी उसके भी कई लेवल पे हो, पांचवी के भी कई लेवल पे हो, छठी के भी कई कई लेवल पे हो। कह रहे और आगे वो बोलता है, कहता है तो तुम्हारा हायर सेल्फ है ना, वो छठी घनत्वता की जो मिड डेंसिटी मतलब उसके बीच की जो घनत्वता है, छठी घनत्वता की भी बीच की घनत्वता है, कह रहा वहां पर है। कह रहा अगर मैं इस तरीके से बात करूं जिस तरीके से तुम वक्त को लेके चलते हो, तो तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हारे फ्यूचर में है। मतलब तुम्हारे उसमें क्या बोलेंगे मैम? आगे फ्यूचर को क्या बोलते हैं? फ्यूचर आने वाला कल। आने वाले कल, कह रहे उसमें है ये। पास्ट को बोलते हैं अतीत, प्रेजेंट को हम्म, बोलते हैं अभी भविष्य। भविष्य 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 में। करेक्ट करेक्ट। भविष्य। वो ओके। कह रहा है कि कह रहा है कि तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हारे भविष्य में है। और ये अच्छी बात है, पता चल गया चलो। हम्म। तो इसका हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, सही है। है इसका मतलब हम लोग क्या टाइम कहा? ट्रेवल कर सकते हैं थॉट में। हाँ इसीलिए तो हाँ। मेडिटेशन में आप किसी भी डेंसिटी में जा सकते हो, क्योंकि आप उस डेंसिटी में जाके जब वहां का अनुभव ले रहे होते हो, तो इसका मतलब आप उस टाइम पर उस एग्जिस्टेंस को जी रहे होते हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर हमारा हायर सेल्फ मतलब ठीक है, हम्म आई टेक माय एग्जांपल, मेरा हायर सेल्फ खुद मैं ही हूं जो छठी घनिष्ठता में है, माध्यम भी पैदा होने से पहले मैं ही लगा के आई थी। तो क्या मैं हायर सेल्फ को बोल सकती हूँ कि मैं इस माध्यम को कैंसिल करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरी एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाओ और जल्दी ले जाओ बिना इस माध्यम के? क्या ऐसा हो सकता है पा? मैम, अगर मैं आपका हायर सेल्फ होता तो मैं कहता गिन्नी जिस काम को जब पहले तक लगा चुकी है अपने सारे माध्यम, तो चुपचाप उस पर काम कर ले, हमें तंग मत कर। आप नहीं हो। आप नहीं हो मेरे हायर सेल्फ, इसलिए आप मत बोलो, आप मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, मैं मैम आपसे देखो, इसलिए पूछ रही कैंसल हूँ, आउट। हम्म मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप अपने हम्म हायर सेल्फ को चिट्ठी लिखो तो हम्म ये होता है। और कल जैसे मैं पिछले सेशन में बता रही थी कि कल मेरा एक दोस्त आया था और उससे हम लोग ये सब बातें कर रहे थे। तो हायर हम्म सेल्फ के बारे में बातें हो रही थी, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें हो रही थी, तो उसकी और मेरी इस बात पे बहस हो गई कि मैंने कहा कि नहीं, माध्यम तुम लगा कर आए हो और हायर हम्म सेल्फ को बोल के आए हो कि अगर मैं तुझे रोकूं भी तो तुम मतलब मेरी बात मत मानना, और हम्म मुझे सही रास्ते पे चलते हुए जिस तरह से मैंने माध्यम लगाए हैं उनको पूरा हम्म करके मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाना, जो कि एनलाइटनमेंट है। तो वो बोला कि नहीं, अगर हम्म तुमने गलती से बहुत ज्यादा या बहुत कड़े माध्यम माध्यम लगा लिए हैं तो तुम उसे कैंसिल कर हम्म सकते हो। तो हम्म मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरा हायर सेल्फ जो मेरा बड़ा अस्तित्व है या हम्म ऑलरेडी एनलाइटन जो आगे बढ़ चुका है मुझसे, छठी हम्म घनिष्ठता में बैठा है, अगर मैं बैठी है और मैं उससे कहूं कि मैं अपनी एनलाइटनमेंट की तरफ जल्दी जाना चाहती हूँ और मुझे ये माध्यम मेरी मतलब जिंदगी से निकाल दे, हम्म तो क्या ये मुमकिन है? आई मीन अकॉर्डिंग टू, आपने तो ये किताब इतनी बार पढ़ी है और भी किताबें पढ़ी हम्म हैं, मेडिटेशन भी किया है, रिमोट हम्म व्यूइंग भी करते हो, तो मैं हम्म आपकी ज्ञान और आपकी समझ के हिसाब से मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये मुमकिन होता है? मैम देखो, मैं इसको ना बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जो माध्यम लगाए होते हैं ना, वो इसलिए लगाए होते हैं कि आपको उस एनलाइटनमेंट वाली साइड में जाने के लिए आपको धक्का झटका पड़ेगा, तभी आप उधर जाओगे। अब आपको अचानक से एकदम से लगने लगा कि यार अब मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि भाई हाँ, ये माध्यम मैंने लगाए हुए हैं तो मैं इन्हें हटाना चाहती हूँ। मैम उस केस में पता है क्या होता है, ये माध्यम इसलिए लगाए जाते हैं कि इन केस अगर आप वहां से डिविएट हो रहे हो ना उस रास्ते से, तो वो माध्यम लगते ही आपको दोबारा घुमा के उस रास्ते पे लाए। अगर आपने ये बोला ना आगे के माध्यम मेरे हटा दो, तो ये हो सकता है कि आप एक डायरेक्शन में निकलते चले जाओ, हो सकता है पहले नाइटन वाली साइड में ही निकल जाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां नहीं जा सकते, वहां पर भी जा सकते हो, लेकिन हल्का सा भी स्विंग इधर उधर हुआ ना अगर आपका और माध्यम नहीं लगा, तो मैम आप उस हम्म डायरेक्शन में पूरे के पूरे घुसते निकलते चले जाओगे, और हो सकता है उस केस में जो चीज आपको अचीव करनी थी ना वो आप अचीव ना कर पाओ। माध्यम हम्म इसलिए लगते हैं। हम्म ठीक है, मैम समझ आपने गई मैं।
मैम आपने बोला ना फास्ट ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ फास्ट ट्रैक पाएगा जब आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। इफ यू हैव क्रॉस दैट एलिजिबिलिटी ना, तो एज पर लॉ ऑफ फ्री विल यू आर एलिजिबल, आपकी प्रार्थना सुनी जा सकती है, बट इट ऑल डिपेंड ऑन योर होमवर्क एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे बात हो, भी सही है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही कह बिल्कुल सही कहा। रहे हो। ठीक है, तो डॉन कहता है वुड एन एनालॉजी फॉर दिस सिचुएशन बी दैट द, तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे जो माध्यम लगे हैं उससे तुम्हें जो सीखने के लिए भेजा गया है, तुमने वो नहीं सीखा, तो तुम एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल नहीं हो जब तक तुमने अपने पैटर्न्स को, लाइफ के पैटर्न्स को रिकग्नाइज नहीं किया, तब तक तुम आगे एनलाइटनमेंट की तरफ कैसे बढ़ोगे। Absolutely right. Fine. So Don पूछता है would an analogy for this situation be that the individual's higher self is manipulating to some extent, shall I say, the mind body spirit complex that is analog, you might say, to move it through the lower densities for purpose of gaining experience, and then finally transferring that experience or amalgamating it, as you say, in mid sixth density with a higher self. ये ऑलमोस्ट जो मेरा सवाल था उसी का जवाब दे रहा है। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब आप कह रहे हो कि एक इंसान का जो हायर सेल्फ होता है वो एक तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट को मतलब मरोड़ तरोड़ के किसी तरह से आपको घुमा फिरा के आपको अपने मतलब खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है, ताकि वो इन नीचे की घनिष्ठताओं में जो अनुभव लेने आप आए हो और उन अनुभवों से जो सीखने आए हो उसे ठीक से अनुभव कर सको, सीख सको, और तब जाके आगे वाली डेंसिटी में या छठी घनिष्ठता के मिडिल लेवल में हायर सेल्फ के साथ एक हो सको। तो फिर मैम रा यहाँ पे कहता है दिस इज इनकरेक्ट, द हायर सेल्फ डज नॉट मैनिपुलेट इट्स पास्ट सेल्व्स, it protects when possible and guides when asked, but the force of free will is paramount. The seeming contradictions of determinism and free will melt when it is accepted that there is such a thing as true simultaneity. Acha. The higher self is the end result of all the development experienced by the mind body spirit complex to that point. वो कह रहा है कि देखो ये जो तुम कह रहे हो ये गलत है। कह रहा है हायर सेल्फ जो तुम्हारा पास्ट है, मतलब जो हम लोग जो है हमारे जो हायर सेल्फ है, ठीक है, वो कभी भी हमें मैनिपुलेट नहीं करेंगे। वो कह रहा है वो कभी मैनिपुलेट नहीं करेगा अपने पास्ट सेल्फ को। कह रहा है वो तो उसको उल्टा प्रोटेक्ट करेगा कि उसकी जो मतलब उसका जो गाइड है उसे मतलब वो जब जरूरत होगी तो उसको प्रोटेक्ट रास्ता करेगा उसे, दिखाएगा, जो आपका है उसको रास्ता दिखाएगा। और क्या कहते हैं रास्ता भी तब रक्षा दिखाएगा जब करेगा, आप मांगोगे। रक्षा हाँ, करेगा। और वो भी दोनों केस में तब करेगा वो जब आप मांगोगे। वो कह रहा है बट द फोर्स ऑफ फ्री विल इज पैरामाउंट। कह रहा है कि फ्री विल का उल्लंघन तो कुछ भी हो जाए वो भी नहीं करेगा, चाहे उसको पता है अच्छे से वही सारी चीजें करते हुए आया है। मेन चीज है मैम फ्री विल को सीखना। सही बताऊं मैं आप लोगों को, कहता है कि उसको पता है कि फ्री विल है, इसलिए वो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। वो कहता है कि और हाँ देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि तुम्हारे डिटर्मिनेशन में, कि कहते हैं डिटर्मिनेशन और क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया जो तुम्हारी इच्छा शक्ति वो, और जो तुम्हारी फ्री विल है। कह रहे हैं ये दोनों की दृढ़ता, दोनों घुल मिल जाती हैं जब, दृढ़ता बिल्कुल, कह रहे दृढ़ता और ये जो तुम्हारी आजादी का इस्तेमाल करने की जो वो है ना लॉ, कह रहे ये दोनों घुल मिल जाती हैं आपस में, मेल्ट हो जाती हैं ये। कह रहे हैं कि तब ये होती है मेल्ट जब तुम रियलिटी में जान लो और एक्सेप्ट कर, जान लो मैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जान लो और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ट्रू साइमल्टेनिटी, यानी मेरे सारे जितने भी वो हैं डेंसिटीज में मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और वो सारी अपनी ट्रू आइडेंटिटीज आप देख लो जितनी भी हैं सारी, वो मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकती है। कह रहे जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, कह रहे तब वो कह रहे हैं कि द हायर सेल्फ इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बाय द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू दैट पॉइंट। वो कह रहा है कि ये जो हायर सेल्फ होता है ये तुम्हारा अंत का रिजल्ट है, कि तुम ये जितने भी अनुभव लेते हुए चले हो ये सारे अनुभव अंत में जाके वहां पे जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएंगे सारे के सारे। तो अगर तुमने ये सारे अनुभव ले लिए यहीं पर ही तो तुम इसी इसी प्लेनेट पे रहते रहते बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुमने वो सारे अनुभव जो आगे के भी हैं वो यहाँ नहीं लिए, तो फिर स्लोली 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 आगे चलते रहोगे और वो माध्यम लगाता जाएगा जैसे तुमने बनाया है। क्योंकि मैम आपको आप याद करो पिछले सेशन में इसने ये बोला है कि इस तीसरी घनत्वता में आने के बाद प्रॉब्लम ये है कि आपको डेस्टिनेशन तो पता है अपनी कि आपको एंड में जाके क्रिएटर के साथ मर्ज करना है,
लेकिन बीच में ये जो खो जाते हैं ना, उस वजह से प्रॉब्लम होती है। और अगर आपने माध्यम हटा दिए तो आप और खो जाओगे, इसलिए वो माध्यम लगाता है। कहते हैं कि आप यहीं रहते-रहते अगर मर्ज हो गए तो भी चलेगा, चौथी घनत्वता में जाके मर्ज हुए क्रिएटर में तो भी चलेगा। जंप मार सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पे क्लास जंप मार सकते हो, लेकिन मेहनत तो लगेगी ना उसके लिए, तो फिर मेहनत कर लो और जंप मार लो, रोका थोड़ी ना है। आज़ादी की लौ तो तब भी लगी हुई है। ये कहना चाह रहा है वो। तो अगर वो यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्री विल इज पैरामाउंट, तो इसका मतलब एक इंसान की फ्री विल है कि उसे माध्यम चाहिए या नहीं, या बस बहुत हो गए अब और माध्यम नहीं चाहिए, या आगे की अरे मैम अगर जिंदगी। माध्यम एक हाँ, मिनट, एक मिनट। पैरामाउंट है तभी देखो फ्री विल इज पैरामाउंट के हिसाब से पूछ रही हूँ कि आपका जो फ्री हायर सेल्फ है वो सिक्स डेंसिटी के मिडिल में, आपके आज तक की सारी जिंदगियां और इस जिंदगी के सारे अनुभवों का घुला मिला अस्तित्व है, ठीक है। वहां पर भी आपकी फ्री विल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए, या माध्यम में थोड़ी सी ढील चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप चेंज करना चाहो, ठीक है, 100% जो माध्यम है उसको 50% कर दो, या अपनी समझ के उस माध्यमों को अनुभव करने के लिए मुझे शक्ति दे। ये तो आपके ऊपर है, आप क्या मांगते हो कि मुझे शक्ति दे, मुझे समझ दे कि मेरी जिंदगी में जो माध्यम लगे हैं आज तक, जिन्हें मैं नहीं सीख पाई। एक See, I am trying to understand this. I am trying to not only from my perspective, but from everybody else's perspective also. Because हर इंसान की जिंदगी में माध्यम है, और हर इंसान अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं किसी लेवल पे दुखी है, और हर इंसान एनलाइटनमेंट चाहता है। कम से कम लॉ ऑफ वन जितने लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सबकी बात कर रही हूँ। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे करना है, जबरदस्ती है, नहीं। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बोले कि नहीं मुझे ये माध्यम नहीं चाहिए, एक इंसान बोले कि ये माध्यम तो ठीक है क्योंकि ये मुझे मेरी एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे शक्ति या ज्ञान या समझ दो कि मैं अपने पैटर्न को बंद कर सकूं, कि अपने माध्यम से जो मुझे सीखना है वो सीख सकूं, उसे देख सकूं कि मैं क्या नहीं सीख रही, अपनी गलतियों को पहचान सकूं और आगे बढ़ सकूं। ये भी तो हो सकता है ना। ये तो हर इंसान की अपनी फ्री विल है कि वो क्या मांगता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये है कि हायर सेल्फ आपकी फ्री विल के हिसाब से ही चलेगा, तो फ्री विल सिर्फ पैदा होने से पहले तो नहीं थी, फ्री विल तो पैदा होने के बाद भी है। तो आप अपने ट्रांस में, मेडिटेशन में, या अपने कॉन्शियस माइंड में भी अगर अपने हायर सेल्फ से कुछ मांगते हो तो वो मना तो नहीं कर सकता पाप। एम आई राइट? मैम बिल्कुल नहीं कर सकता मना, बिल्कुल नहीं करेगा वो मना। लेकिन वो हो सकता है कि आप जो चीज़ माँग रहे हो वो उन माध्यमों में हो ही ना, या वो आपको माध्यम दे रहा है बार-बार और आप ही को समझ ना आ रही हो, और आपको लग रहा हो नहीं, कि नहीं, नहीं मैं बोल रही हूँ कि हटा दो, मैं बोल रही हूँ हटा दो। वो कह रहा है कैसे हटा दूँ जब ये वाला माध्यम था ही नहीं, या माध्यम अगर ये लगा हुआ भी है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस केस में करना क्या है तुम्हें? हाँ, तो मैम यहाँ बेटर पर ये समझ रहे हो रहेगा आप मेरी ना कि बात? आप ये मांगो अपने हायर सेल्फ से कि मुझे मेरे माध्यमों की समझ दे, और उनसे हाँ, सीखने का ज्ञान और रोशनी दे, और उसको हाँ, पार करने की शक्ति दे। ये तो मांग सकता है ना इंसान। हाँ। ये तो क्योंकि मैम ये तो मैं जैसे ही मना ही नहीं कर आपने रहा हूँ, अपने, ये चीज़ तो बल्कि माँगनी चाहिए, लेकिन हाँ, इसको माँगने का तरीका मेडिटेशन ही है ना। मेडिटेशन अब मान लो मेडिटेशन करते-करते अचानक से कोई मतलब 2-4 दिन के लिए लोग आपके साथ आए, उन्होंने बोला, "यार पार्टी करते हैं, हम लोग निकलते हैं, मूवी देखने चलते हैं।" करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उस रास्ते पे थे, फिर हटे उस रास्ते से, जैसे ही हटे उसको समझ में आ गया, अच्छा, अभी इसको ये चाहिए थी एनलाइटनमेंट, अब यहाँ पे इसको चाहिए माधुरी दीक्षित की पिक्चर, तो वहाँ पे वो लगा देता है फिर माध्यम। अच्छा, एक मिनट यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर भगवान, ओके दिस इज अ लिटिल ऑफ ट्रैक बट इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू लॉ ऑफ वन, अगर भगवान नहीं चाहता कि आप इस तरह के अनुभव लो, जैसे पिक्चर भी देखनी है, पार्टी भी करना है, एंजॉय भी करना है, तो वो आपको इस धरती पर इस तरह के लोगों के बीच पैदा ही क्यों करता? अगर उसने आपको इन लोगों के बीच पैदा किया है, अब मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, या यूं कहो कि मैं डॉन की तरह कह रही हूँ, लेकिन असल में मैं आपसे पूछ रही हूँ। एंड में मैं आपसे पूछूं कि हुँ, क्या मैं सही हूँ?
मेरी ये समझ है, मैं पिछले 2 साल से जैसे बहुत मेरा मन था कि मैं कहीं जंगलों में, कहीं मुझे जमीन मिल जाए, मैं अकेली रह लूं, मैं अपनी खेती भी कर लूं। मतलब मैं आज से 15 साल से मैं अपने बच्चों को यही बोल रही हूँ कि मेरा तो रिटायरमेंट प्लान यही है, मुझे अकेले रहना है। लेकिन और मैं अपने हायर सेल्फ से, मैं अपने गॉड से, एंजल से बोल बोल के थक गई कि भैया मुझे दिला दो। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा मणिपुर चक्र, मतलब कि मेरा सोलार प्लेक्सस, जहां पे सोशल लाइफ होती है, वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, अगर भगवान ऐसा ही चाहता तो वो मुझे किसी ऐसे साधु संत के घर पैदा करता। भगवान शायद ये चाहता हो कि मैं इन सब के बीच रह के इन सब अनुभवों को अनुभव करने के बावजूद उसको ना भूलूं और अपनी एनलाइटनमेंट की पाथ को ना भूलूं, उसे भी अनुभव करूं, मेडिटेशन भी करूं, लोगों की सेवा भी करूं, अच्छे कर्म भी करूं, शांत भी, अपने मन को शांत करने की कोशिश करूं, हर तरह के अनुभव में रहते हुए। जैसे कि एक कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ है ना, फिर भी कमल से सुंदर तो कुछ नहीं है। तो दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, कि आप कह रहे हो मैम माय कि क्वेश्चन, आप अपने माध्यम को बोल रहे हो कि ठीक है मुझे ताकत मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, लेकिन बीच में कोई आया आपको बहका के ले, थोड़ी देर की बात है, आप अपनी लाइफ एंजॉय भी कर लो और साथ में अपना आध्यात्मिक जो रास्ता है उसको भी ना छोड़ो। क्या ये दोनों पॉसिबल नहीं है? क्या बिल्कुल हम सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं करते? बिल्कुल पॉसिबल है, सभी करते हैं ऐसा। हाँ, तो फिर ठीक है, प्रॉब्लम क्या लेकिन आपकी क्वेरी में एक इनकरेक्टनेस है, है? एक इनकरेक्टनेस। बताओ हम्म क्या है वो? आप ये कह रही हो कि भगवान अगर मेरे को ये सारा अनुभव करवाना नहीं चाहता तो वो मुझे यहाँ रखता ही क्यों? पहली हम्म बात तो ये सारी चीजें आपकी की हुई हैं, भगवान की हुई नहीं है, क्योंकि फ्री विल हम्म है। आपने अपनी इच्छा से ये सारी चीजें अनुभव करनी थी, जितनी भी तीसरी हम्म घनत्वता, दूसरी, पहली, हम्म जितनी सारी करते हुए आए हो। तो भगवान तो कभी कुछ नहीं करता। कभी एक चीज जो कभी लोग पूछते हैं ना कि भगवान हमारे लिए ये कर दे वो कर दे, भगवान कभी कुछ नहीं करता। वो तो आपकी इच्छा है कि आपको क्या चाहिए, उसके ये अकॉर्डिंगली आपका हायर सेल्फ काम करता रहता है। ये आप इसलिए कह सब रहे कुछ ना हो, कुछ काम कर ही रहे हैं। ये आप हम्म। इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप ये भूल रहे हो कि लॉ इज वन। भगवान हमसे अलग तो है ही नहीं। हम भगवान हैं, भगवान हम में है, हम उसके माइंड में है। तो जो हम अपने लिए करेक्ट। डिसाइड कर रहे हैं वो असल में भगवान हमारे लिए डिसाइड कर रहा है, या भगवान अपने लिए डिसाइड कर रहा मैम है। तो हम तो भगवान से अलग है ही बिल्कुल, नहीं। ये करेक्टनेस है टर्म में जो अभी आपने बोली कि इसका मतलब भगवान अपने आप को अनुभव करने के लिए ये कर रहा है, ये कह राइट। सकते हो आप। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो मतलब सही है ना ये? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें कहाँ गलती है? नहीं, आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन ये मैं घूम फिर समझ, के वही आता है, फ्री विल देखो और मैम, हायर सेल्फ। माध्यम हटाने वाला जो पार्ट है ना मैम, वो बड़ा ट्रिकी है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार जरा बैठ के इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना। आप सोचना कि अगर मेरे माध्यम हट जाए, इतने दुख हाँ तकलीफें और ये सारी चीजें हट जाए, तो शायद मैं आराम से, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकती हूँ। बट ऐसा है नहीं मैम, मैं आपको हम्म सीरियसली बताऊँ, ऐसा होता नहीं है। हाँ, नहीं ये जो मैम, हमारी इसके इंसानों ऊपर की ना प्रजाति है ना, इनके एक एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। मैम, ये जो इंसानों की प्रजाति है ना, हम्म इसमें दिक्कत ये है कि इनकी जीवन से अगर दुख दर्द हट जाए ना, ये हम्म तबाही मचा देंगे इस प्लेनेट के ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म क्योंकि अभी इन्हें पड़ गई है दुख दर्द की आदत। ठीक है, ये प्लेनेट है ही हम्म ऐसा, यहाँ पे आने के बाद इन्हें पड़ गई है आदत। दुख दर्द हम्म इनको नहीं मिले तो ये ऐसी तबाही मचाएंगे इस प्लेनेट पर। इनको आज खुला छोड़ दो, आप देखना क्या हाल करेंगे इस प्लेनेट का। ये खुला छोड़ के तो हम्म। देखो इनको एक बार। अच्छा ठीक मैं है। कह रहा हूँ कि आज आज पूरे वर्ल्ड में से एक बार को ऐसे सोच के देखो, सबके पास से पैसा एकदम से गायब कर दो, ये हाहाकार मच जाएगा। इनको आदत आदत नहीं है इसकी गुलामी के बिना रहने की। पता है आपको? ये ये बात तो कुछ सही कुछ है। इसलिए कहते हैं, ये जो लगे हुए हैं ना ये माध्यम, इन्हें धीरे धीरे खत्म करना होता है। एकदम से अगर हटा दिए ना किसी के, उल्टी हो जाएगी पूरी कहानी। अच्छा, तो फिर कोई कुछ कह रहा था, यू स्टिल वांट टू हाँ, कंटिन्यू? हाँ मैं ये बोलो। बोल रहा था कि हमारी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। हमारे जो
कैटलिस्ट है जो हम डिसाइड करके आते हैं, जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली, तो उस वक्त की विजिबिलिटी अलग होती है। जैसे ही हम बर्थ लेते हैं तो हमारी विजिबिलिटी चेंज हो जाती है। इसलिए हमारे हायर सेल्फ की जो विजिबिलिटी और आपकी करंट विजिबिलिटी के अनुसार हो सकता है आपकी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, बट जो हायर सेल्फ को नजर आ रहा है नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, ये है प्रॉब्लम। और सेकंड आपने जो बोला कि भाई मेरी विश फुलफिल नहीं हो रही, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी की बात है। वॉट एवर यू विश विल नेवर गेट फुलफिल्ड, वॉट एवर यू डिजर्व विल ऑटोमेटिकली कम। जैसे आपकी पात्रता बन जाती है ना, तो चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। वॉट एवर यू विश, दैट मीन्स समथिंग इज लैगिंग इन योर एलिजिबिलिटी। हमको अपने पे वर्क करना है, दैट्स द आंसर एक्चुअली। ठीक है। ये मैम जवाब Okay, so- किसने दिया है? जिसने भी दिया बहुत ही अच्छा जवाब दिया है ये। राजीव ने दिया। राजीव, थैंक्स राजीव, राज- थैंक्स, बहुत अच्छा जवाब है। तो फिर डॉन कहता है देन व्हाट वी आर लुकिंग at is a long path of experience through the densities up to mid sixth density, which is a function totally of free will and results in the awareness of the higher self in mid sixth density. तो डॉन कहता है कि इसका मतलब हम आगे हमारे एक लंबा रास्ता है अनुभवों का, बहुत सारी घनिष्ठताओं से होते हुए हमें सिक्स डेंसिटी के मिडिल तक पहुंचना है। किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? प्लीज अपने माइक ऑफ करो। ओके। तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत सारी घनिष्ठताओं से होते हुए हमें सिक्स डेंसिटी के मिडिल में पहुंचना है, और ये काम पूरी तरह से फ्री विल का है। और इसके अंत में हमें अपने हायर सेल्फ के बारे में ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस, पहचान मिलती है। एक मिनट। But since time is illusory and there is, shall I say, unification of time and space, or an eradication of what we think of as time, then all of this experience that results in the higher self, the cause of evolvement through the densities existing while the evolvement takes place, since it's all simultaneous. तो वो कहता है कि लेकिन जो वक्त है वो तो माया है, और वक्त और जगह ये सब एक हैं। या हम यूं कहें कि तीसरी घनिष्ठता से जाने के बाद वक्त तो रहता ही नहीं है, इरेडिकेशन ऑफ व्हाट वी थिंक ऑफ एज टाइम। तो इसका मतलब हमें जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो हमारे हायर सेल्फ तक पहुंचने में, ये सारे एक साथ हो रहे हैं। और हमारी जो चेतना का खुलासा हो रहा है, जैसे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर की घनिष्ठताओं में जा रहे हैं, ये सब एक ही इसी समय में, इसी पल में हो रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैम राज जवाब बहुत अच्छा देगा इसका, देखना। वो कहेगा कि वो कह रहा है कि वी रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग ऑफ करेक्टनेस ड्यू टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमेंस डिफिकल्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द concepts of metaphysical existence in time space, which is precisely as much of yourself as is space time. All times are simultaneous, just as in your geography, your cities and villages are all functioning, bustling, and alive with entities going about their businesses at once. So it is in time space with the self. वो कह रहा है कि ये जो तुम कहने की बात करिए, जो तुम बात कर रहे हो ना, कह रहा है कि ये इसके अंदर जो करेक्टनेस है, कह रहा है हम इसको करेक्ट नहीं करना चाहते हैं जो तुम बोल रहे हो, कह रहा है, लेकिन हम लोगों को ये दिक्कत है तुम्हें समझाने में कि ये जो मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी ये जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हारी जो जगह जगह पे तुम प्रेजेंट हो ना, कह रहा है इसको समझाना, इतना इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर डालना, इसको एब्जॉर्ब करना, कह रहा है काफी डिफिकल्ट काम है ये। कहता है कि देखो ये जिसको तुम टाइम स्पेस कह रहे हो ना, अगर तुम अपनी धरती के ऊपर जिस पे तुम रह रहे हो, कह रहे उसको अगर तुम देख के चलो ना, तुम्हारे यहाँ पर जितनी भी ज्योग्राफीज है, मतलब जहाँ पे जो भी जगहें हैं, कहीं कहीं की होंगी, कह रहे तुम्हारे गांव होंगे, तुम्हारी मतलब शहर होंगे, कह रहे लोग सारे काम कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कह रहे लेकिन अगर तुम घुमा फिरा के इस चीज को देखोगे ना, कह रहे तुम्हें पता चलेगा कि तुम ही हो
जो अलग अलग अनुभव लेते चले जा रहे हो सेम टाइम स्पेस में, स्पेस टाइम में नहीं। स्पेस टाइम तो है ही है, मतलब क्योंकि तुम टाइम स्पेस बोल रहा, बल्कि वो स्पेस टाइम नहीं बोल रहा, वो कह रहा टाइम स्पेस, क्योंकि सब अलग अलग वक्त पे कर तो रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे, कह रहे लेकिन ये हो इसी के अंदर ही रहा है सारा का सारा। ये तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अलग हो, एंड में जाके ये टाइम स्पेस तुम्हारा खुद का ही है, ये मतलब तुम ही हो ये सारी चीजें जितनी भी तुम्हें दिख रही हैं। और वो कह रहा है कि इसलिए तुम्हें समझाना मुश्किल है आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि अभी तुमने इसका अनुभव लिया नहीं है। अगर तुम इसका अनुभव ले लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सारी चीजें मैं ही हूँ। ये बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा जवाब दिया उसने। मैम मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ये, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता है मुश्किल, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके इस होलोग्राम का इस पूरी उसको पूरी जो एनर्जी फील्ड है ना, उसका अगर आपको दिखना शुरू हो गई ना वो, तो आप कहोगे सारी चीजें मैं ही हूँ। फिर आपके लिए कोई टाइम स्पेस स्पेस टाइम नहीं रह जाएगा, फिर तो आप ट्रांसेंड कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, क्योंकि सब कुछ क्रिएटर के दिमाग में बना हुआ है ये, उसके ड्रीम में चल रहा है ये। अब उसकी उस ड्रीम के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो कोई भी चीज अलग नहीं है, वो चल उसके दिमाग के अंदर ही नहीं है। तो तुम उसी के दिमाग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो, क्योंकि तुम तो थॉट हो, तुम खुद चलते फिरते एक सोच हो, एक सोच एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है बिल्कुल। वो एनर्जी का एक सिग्नल ही तो है, एक स्पार्क ही तो है, ऊर्जा का एक स्पार्क ही तो है। यहाँ नहीं तो वहां चमक गया, वहां नहीं तो वहां चमक गया, ऐसी तो होता है। अच्छा, तो ये डॉन कहता है कि ये जो हायर सेल्फ है, जो छठी घनिष्ठता के मिडिल में है, वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अनुभव एक हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो रा कहता है ये तो हम पहले बता चुके हैं। तो हाँ, ये पहले क्या बताया था? 33.20, 36.12, 36.15, 43.14 में ये मैं नहीं समझी, क्या बताया था? ये सारी चीजें मैम एक्सप्लेन कर चुका है वो। उसने बहुत अच्छे से खोल खोल के ये चीजें समझाई थी जब इन सेशंस के अंदर, जब वो ये कह रहा था कि भाई तुम एक ही जगह तुम्हें अगर ये पूरे क्रिएशन के होलोग्राम दिख गई ना, उसने यही चीज, मैम मोटे मोटे सार में बता रहा हूँ, पूरे सेशन नहीं बता सकता पुराने, अगर आप लोगों को रिफर करने हो तो लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप वही चीज रिपीट कर रहा है वो, कह रहा है इस मटेरियल को हमने बहुत एक्सटेंसिवली तुमको बताया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पाथ वाली ये जो चीजें होती हैं, मतलब रास्तों वाली चीजें होती हैं, कह रहे मिड सिक्स डेंसिटी में क्या कहते हैं तुम्हारा हायर सेल्फ बैठा है, कह रहे सारा कुछ समझाया था, तो तू बार बार क्यों पूछ रहा है बावले। लेकिन ये दोनों रास्ते एक हो रहे हैं, ये कब बताया उसने? बिल्कुल बताया था उसने, थर्टी उसने पॉइंट बिल्कुल बताया ट्वेंटी था। आप ठीक है, भूल गए? बाद में देखते आप हैं। भूल गए क्या? उसने क्या कहा था, उसने कहा था ये तो फोर्थ डेंसिटी के अंदर ही होता है, ड्रामा जितना भी चल रहा होता है, कह रहे फोर्थ डेंसिटी से नेगेटिव वाले भी जैसी फिफ्थ डेंसिटी के अंदर एंटर करते हैं ना विजडम वाली में, कह रहे उनकी हालत खराब हो जाती है। और दूसरा, उनकी कोई सेवा करने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे गुट बना के बैठे हुए हैं अपने वहां पे, कह रहे वहां पर कोई एक दूसरे का ध्यान नहीं देता, और उनके सामने आ जाता है पूरी विजडम, रचयिता का पूरा ज्ञान, वहां पे रचयिता का ज्ञान उनके सामने परोस दिया जाता है, तो वो कहते हैं अरे ले हम तो किसी और डायरेक्शन में चल रहे थे, हम टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे थे इधर से उधर, और ये सारी चीजें ब्लैक मैजिक और ये वो, यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है, रचयिता ने तो बनाया है ऐसे। तो उनके लिए वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें बताया था, कह रही ये तो सिक्स्थ डेंसिटी में जब यूनिटी में पहुंचते हैं, कह रहे तब जाके इनको होश आता है कि अरे यार ये तो सब कुछ ही एक है, तब जाके इनको होश आता है। नेगेटिव वालों के लिए तभी तो वो कह रहे हैं इतना मुश्किल रास्ता है उनका, अगर नेगेटिव पाथ पे कोई चला गया तो उसको घूम फिर के आना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, बहुत 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 ही मुश्किल। ठीक है, एक सेकंड, मैं ऊपर जाके ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नहीं मिला। 33.20 वो दूसरी बुक में है। एक सेकंड, सो हाँ वी वर एट 70.20, राइट? नहीं, वी वर एट 70.14। 14। सो डॉन कहता अच्छा, हाँ तो सॉरी मैं भूल गया था। अब अगर एक पॉजिटिव एंटिटी, एक अच्छा इंसान किसी वजह से नेगेटिव साइड में चला गया, आई अंडरस्टैंड दैट हायर सेल्फ इज, और हायर सेल्फ नहीं चाहता कि ऐसा हो कि वो उसका अस्तित्व जो है वो नेगेटिव चीजें, मतलब खुदगर्ज बन जाए या गलत काम करे। एंड फॉर सम रीजन दिस मेक्स इट नेसेसरी फॉर द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू इनकारनेट, और किसी वजह से इस इंसान को एक नेगेटिव प्लैनेट के ऊपर दोबारा जन्म लेना पड़ता है।
Why is it necessary for the incarnation in negative space time? तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला भी गया तो मर के दोबारा जन्म लेने की जरूरत क्या है? सीधे सीधे नेगेटिव में नहीं जा सकता क्या? तो मैम रा यहाँ पे जवाब देता है, कहता है फर्स्टली लेट अस रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलक्टेंस फ्रॉम द इक्वेशन एंड देन सेकेंडली एड्रेस योर क्वेरी मोर टू द पॉइंट। कह रहा पहली बात तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये हायर सेल्फ उधर जाने में इतना हिचकिचा क्यों रहा है और ये सारी चीजें, पहले तो यार इसी पॉइंट को हटाओ तुम इसमें से, इस बात से कह रहा है इसको हटाओ पहले। कह रहा और दूसरी बात, अब हम तुम्हें इस पॉइंट को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसके ऊपर, ये नहीं कि भैया वो उसको हिचकिचाहट हो रही है, उसको ये हो रही है वो हो रही है, कह रहे उसे हटाओ। फिर ये जवाब देता है, कहता है कि ईच टाइम स्पेस इज एन एनालॉग ऑफ अ पर्टिकुलर सॉर्ट और वाइब्रेशन ऑफ स्पेस टाइम। व्हेन अ नेगेटिव टाइम स्पेस इज एंटर्ड बाय एन एंटिटी, द नेक्स्ट एक्सपीरियंस विल बी दैट ऑफ द एप्रोप्रिएट स्पेस टाइम। दिस इज नॉर्मली डन बाय द फॉर्म मेकिंग बॉडी ऑफ अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स which places the entity in the proper time space for incarnation। कहता है देखो, पहली बात तो ये कि अगर वो इस तरीके से अपनी सोच के अंदर होते 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 अपनी बॉडी से, शरीर से बाहर निकल के किसी और टाइम स्पेस में पहुंच गया, तो वहां की कंपनता बिल्कुल अलग हो जाती है। जब वहां की कंपनता अलग हो जाएगी और तुम एक एक स्पेस टाइम से, मतलब अपनी जगह से निकल के किसी और जगह में पहुंच गए तुम, वहां की कंपनता अलग है। यार तो उस वजह से होता क्या है, तुम्हें वहां का अनुभव लेना पड़ेगा फिर। अब यार वहां का अनुभव लेने के लिए, और आगे वो मैम समझा भी रहा है बड़े अच्छे से, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति, अब वो एंटिटी के बारे में बात कर रहा है, कि अगर वो नेगेटिव वाले टाइम स्पेस यानी नेगेटिव वाली जगह पे अपने शरीर से बाहर निकल के वहां पे चला गया, तो वहां पे जो अगला अनुभव जो होगा ना, वो उसी के हिसाब की जगह पे ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो, मतलब वहां का अनुभव नेगेटिव वाला ले रहा है उस टाइम स्पेस में अपने शरीर से बाहर निकल के और वापस आ रहा है इसके अंदर, इस शरीर के अंदर, जहाँ पे जिस स्पेस टाइम में है वो, और यहाँ का इसका पॉजिटिव है, तो कह रहा है कि उन दोनों के बीच में मिसबैलेंस हो जाएगा। और अब वो मिसबैलेंस होने की वजह से इसको बड़ी दिक्कत होगी, और ज़्यादा प पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो जब वो उस तरफ पहुँच जाता है ना, तो हमें उसी तरफ पे, वो कह रहा है कि ये काम तो तुम्हारे उसका होता है जो तुम्हें शरीर देता है, फॉर्म मेकर जो होता है तुम्हारा, उसका काम होता है। वो देख लेता है कि हाँ, अच्छा ये वहाँ घुस गया अब। अगर अब ये वहाँ घुस गया है, तो इसका मतलब इसको ये अनुभव ही चाहिए, और अगर इसको ये अनुभव चाहिए, तो इसको अब इसी इसी ग्रह के ऊपर मेरे को इसी तरीके के ग्रह के ऊपर पैदा करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वापस गया, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ऊपर से वो वहां जाके उसने मांग ही ली अपनी इच्छा से ही, वो वहां चला गया। जब वो चला गया तो बेटा फिर पूरा ही ले ले, यहाँ पे वापस आके क्या करेगा? ये बिल्कुल वैसा उसने है मैम। बताया था ना एक कह बार रहे के, इसीलिए हाँ। एक बार उसने बताया था ना कि तुम्हारी बॉडी जो है वो फॉर्म मेकर एक होता है जो बनाता है। कौन होता है वो फॉर्म मेकर? हायर फॉर्म सेल्फ ही मेकर होता है। वही हो गया ना, वो कह रहा था हायर सेल्फ ही होता है फॉर्म मेकर। हायर सेल्फ की ही कैटेगरी का होता है, बट वो उसका काम अलग होता है। वो आपको आपके हम्म। शरीर को रूप देता है, आप उसको आर्ट स्केच वैसे बताते हो कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, ऐसी आंखें चाहिए, यहाँ पे ये दिक्कत चाहिए, यहाँ पर वो, इस तरीके की चीजें आप उसे बताते हो, फिर वो आपको एक शारीरिक रूप देता है। हाँ, लेकिन आपकी घनिष्ठता के हिसाब से देता है। करेक्ट, तो बिल्कुल। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्लेनेट पे तुम जा रहे हो, अगर उस तरह का शरीर नहीं होगा तो तुम वहां पे सरवाइव कैसे करोगे? जिस तरह के प्लेनेट पे जा रहे हो वहां की ऊर्जा जैसी है, वहां की कंपनता जैसी है, उस तरह का शरीर तुम्हें देना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें मर के दोबारा पैदा होना पड़ेगा। सही तो कह रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो सही डॉन कह रहे हो। कहता है, I think to try and clear up this point, I'm going to ask a few questions that are related that will possibly enable me to understand this better, because I'm really confused about this. And I think it is very important to understand the creation and the creator in general. If तुम कहता है, मैं बेसिकली इसको सही ढंग से समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो एक वॉन्डरर जो चौथी पांचवी छठी घनिष्ठता का मर जाता है, इस तीसरी घनिष्ठता पे, मतलब इस धरती पे आया है तीसरी घनिष्ठता की लाइफ में, और यहां से मर जाता है, इन विच यू प्रेजेंटली फाइंड डज ही देन, तो फिर क्या वो मरने के बाद दोबारा अपने आप को तीसरी घनिष्ठता में ही पाता है? Does he then find himself in 33 times after death? पा 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूटेड हो। ओ सॉरी सॉरी, मैं म्यूट पे ही बोले जा रहा था, हम तो। पा बोल तो रही हूं, बोलो अब।
हेलो, आपकी आवाज गई। हाय प्रभु, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हेलो आपकी आवाज, हाँ हेलो अब आई। हाँ जी, अब बोलो बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। आ तो रही है, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, ओके। हाँ, तो मैम वो देखो, क्या कहते हैं, राज जो कह रहे हैं ना, इसकी बात को जरा समझने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं दिस विल डिपेंड अपॉन द प्लान विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ 9. Some wanderers offer themselves for but one incarnation, while others offer themselves for varying lengths of your time up to and including the last two cycles of 25,000 years. If the agreed upon mission is complete, the wanderer's mind body spirit complex will go to the home vibration. तो वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो प्लान है ना, इसको अप्रूव करती है हमारी काउंसिल ऑफ 9, मतलब जो सैटर्न के ऊपर जो काउंसिल बैठती है, कह रहे सैटर्न हैं के वो रिंग्स करती है पे। इसको अप्रूव। हाँ, कह रहे हैं कि कुछ वांडरर ऐसे होते हैं जो केवल एक इंकारनेशन के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। कह रहे कुछ ऐसे होते हैं कि जो लंबे लंबे वक्त के लिए आते आते हैं, पैदा होंगे, यहाँ पे काम करेंगे, फिर दोबारा मरेंगे मरेंगे, फिर दोबारा पैदा होंगे, फिर काम करेंगे, मरेंगे, फिर दोबारा। कह रहे कुछ इतने लंबे लंबे उसके लिए आते हैं टाइम के लिए। कह रहे और 50,000 ये साल तुम्हारी के लिए। पिछली, हाँ, पिछले 25,000 साल की साइकिल में कह रहा है ऐसा कई हैं जिन्होंने ऐसा किया है तुम्हारे यहाँ पे। कह लास्ट रहे टू कि ये साइकिल्स तब, ऑफ 25,000 पा। हाँ हाँ, वही मतलब पिछली जो 2 साइकिल थी, 50,000 साल की साइकिलें, लास्ट 2 बोली है ना, तो यानी ये वाली करंट जो चल रही है और इसके पिछली वाली, ये बोल रहा है वो। एक तो जो चल रही है और एक पिछली वाली। तो तो 50,000 वो कह साल रहे, हुए बेसिकली। हाँ, बेसिकली हाँ। तो कह रहे हैं कि अगर इस मिशन को एग्री कर लिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है दोनों के बीच में, काउंसिल के बीच में भी और उस वांडरर के बीच में भी, कहता है तो अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया, तब वो वांडरर अपना काम करके अपने प्लेनेट पे चला जाएगा वापस, अपने होम वाइब्रेशन पे। यानी जहां से वो निकल के आया था वो वहीं चला जाएगा फिर वापस। तो क्या पिछले 50,000 साल से कोई वॉन्डरर है जो अभी भी इस प्लेनेट पे है? तो रा कहता है देयर हैव बीन मैनी मोर विच चूज टू जॉइन दिस लास्ट साइकिल ऑफ 25,000 years एंड मैनी मैनी मोर विच हैव कम फॉर द हार्वेस्ट। कहता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी ऐसे हैं जिन्होंने अभी चूज कर लिया है कि हाँ, अब ये 25,000 साल की जो आखिरी साइकिल है ना, कह रहे इसमें आके अब हम अपना काम करेंगे फिर। और अभी तो बहुत 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 आ रहे हैं जो अब हार्वेस्ट के लिए मदद करने के लिए आ रहे हैं, जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे मदद करेंगे। तभी मैं सोचूं कि धरती पे इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, अब समझ में आया। मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत बार आया कि आदम और ईव तो भगवान ने दो ही बनाए थे, और फिर कहते हैं कि सोल रीइंकारनेट होती है। तो फिर ये जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं, इनकी सोल आ कहां से रही है? अब समझ में आ रहा है। ठीक है। तो डॉन कहता है, नाउ हियर इज द पॉइंट ऑफ माय कंफ्यूजन, इफ आफ्टर फिजिकल डेथ अ wanderer would return to his home planet, shall I say, why cannot the same entity be extracted from negative time space to the home planet rather than incarnating इन नेगेटिव टाइम स्पेस? तो कहता है यही मेरा कंफ्यूजन है कि अगर मरने के बाद एक वॉन्डरर अपने होम प्लैनेट, मतलब जहां जिस घनिष्ठता से वो आया था, वहां वापस जा सकता है, तो अगर एक एंटिटी को नेगेटिव टाइम स्पेस से निकाल के, जो समझो पॉजिटिव से नेगेटिव पे किसी वजह से ओरायन खींच के ले गया, तो उसे वहां से निकाल के दोबारा नेगेटिव प्लैनेट पे जन्म देने के बजाय उसे अपने होम प्लैनेट पे क्यों नहीं भेजा जाता? बात तो सही है। कि मतलब वो नेगेटिव में जाके वापस पॉजिटिव में क्यों नहीं आ सकता, ये कह रहा है ना वो। नहीं नहीं, वो ये कह जब रहा एक है रादर देन इनकारनेटिंग इन जब नेगेटिव एक टाइम वांडरर स्पेस। अपने घर पे जा सकता है वापस, हाँ, वो कह रहा है कि जब एक वांडरर अपने घर पे यहाँ पे काम करके वापस जा सकता है, तो अगर कोई गलती से वहां निकल गया नेगेटिव वाली साइड में, तो उसको वापस ही यहाँ पे क्यों नहीं लाया जा सकता वो, ये कह रहा है ना वो। हाँ, हाँ, तो नेगेटिव वो प्लैनेट राग पे अब इसका जवाब दे दोबारा रहा है, कह जन्म रहा है लेने एस, के बजाय, नेगेटिव प्लैनेट पे दोबारा हाँ यहाँ, जन्म लेने के बजाय उसका हायर सेल्फ उसको सीधा अपने होम प्लैनेट पे क्यों नहीं ले जाता, ये कह रहा है। हाँ, तो हाँ, मैम यहाँ पे रा जवाब दे रहा है, कह रहा है एज वी स्टेटेड द पोजीशन इन नेगेटिव टाइम स्पेस ऑफ विच वी प्रीवियसली वर स्पीकिंग इज दैट पोजीशन विच इज प्री इंकारनेटिव आफ्टर द डेथ। एक मिनट, पॉजिटिव पोजीशन इन नेगेटिव टाइम स्पेस ऑफ विच वी प्रीवियसली वर स्पीकिंग इज दैट पोजीशन विच इज प्री इंकारनेटिव, ठीक है। After the death of the physical complex in yellow ray activation, the mind body spirit complex move
to a far different portion of time space in which the indigo body will allow much healing and a review to take place before any movement is made towards another incarnative experience. सही कह रहा है वो कह रहा है कि देखो कि ये जो नेगेटिव टाइम स्पेस में भी जाना जो होता है, ये जो पोजीशन होती है ना, जैसे कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था, कह रहा है ये वो होती है जो कि तुम किसी भी व्यक्ति के पैदा होने से पहले की पोजीशन है ये। किसी जगह पे एक नेगेटिव प्लैनेट है, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो वहाँ के टाइम के हिसाब से वहाँ पे चल रही है चीज़ें। और उसका टाइम उसका स्पेस टाइम भी वहाँ का है और उसका टाइम स्पेस भी बिल्कुल ही अलग है क्योंकि वहाँ की सोच के लोग अलग हैं, उनका एरिया अलग है, उनका पूरा वर्ल्ड ही अलग है एक तरीके का। इट्स लाइक 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, एक पॉजिटिव वर्ल्ड और एक नेगेटिव वर्ल्ड। कह रहा है कि तो वहाँ का बिल्कुल सिस्टम ही अलग है। कह रहा है और ये पैदा होने से पहले की सारी चीज़ें हैं, तो तुम इसको थोड़ा समझो कि हम क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि देखो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी येलो बॉडी जो है वो एक्टिवेशन में आ जाती है। जो इसने ये जो पार्ट उसने पहले भी बताया था। कह रहा है येलो बॉडी उसकी एक्टिवेशन में आ जाती है और वहां से निकल के वो काफी हद तक बहुत आगे निकल जाती है। उस टाइम स्पेस में चली जाती है, उस जगह पे चली जाती है जहां पे उसकी इंडिगो बॉडी उसकी हीलिंग करती है, उसकी बॉडी की, येलो वाली बॉडी की भी। कहते हैं कि जब वो हीलिंग चल रही होती है तब जाके वहाँ पे वो पूरी रिव्यू होता है उसका, देखा जाता है कि हाँ भाई इसकी हीलिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब ये देखते हैं कि इसकी जितनी भी चीज़ें इसने की हैं, इसके कितने अनुभव और बचे हुए हैं, उसके हिसाब से उसका जन्म होता है। यहाँ टाइम स्पेस की बात हो रही है, कह रही उसके हिसाब से उसका जन्म होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे वो बोल रहा है। फिर वो आगे बोलता है, आई परसीव अ बेसिक मिसकैलकुलेशन अपॉन योर पार्ट इन दैट टाइम स्पेस इज नो मोर होमोजीनियस देन स्पेस टाइम। It is a complex and complete a system of illusions, dances, and patterns as is space-time, and has a structured has as structured a system of what you may call natural laws. कह रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम ये कैलकुलेट करने में शायद गलती कर रहे हो कि टाइम स्पेस और स्पेस टाइम यानी वो एक अलग सी दुनिया और एक यहाँ की दुनिया, मतलब जिसमें तुम जी रहे हो। कह रहा है इन दोनों को तुम एक ही हमें लग रहा है तुम मान के चल रहे हो कि हाँ यहाँ से यहाँ निकल के चले गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, कि भाई यहाँ से यहीं अपने प्लेनेट से ज्यादा से ज्यादा बाहर गए होंगे, फिर क्यों नहीं आ सकते हम लोग अंदर। कह रहे ऐसा नहीं है, कह रहे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही मतलब अलग अलग वो क्या कहते हैं, वहां का माया जाल बिल्कुल अलग है। वो कह रहा है वहां का माया जाल अलग, कह रहे वहाँ का क्या कहते हैं, वहाँ पे जो लोगों की सोच है, डांस कर रहे हैं वो, जिस तरीके से उसको अनुभव को ले रहे हैं, कह रहे वो अलग। कह रहे वहाँ के पैटर्न जो जिस तरीके के हैं, अब जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं कि सुबह उठो, ऑफ़िस का काम करो, फिर ये करो, वो करो। कह रहे वहाँ के पैटर्न बिल्कुल अलग है, वहाँ पे जीने का तौर तरीके ही अलग है बिल्कुल। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। कह रहे कि वो सारी चीज़ें नेचुरल लॉज़ के अकॉर्डिंगली है, हर जगह की अपनी-अपनी अलग-अलग नेचुरल लॉज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही नेचुरल लॉ है जो तुम्हारे प्लेनेट पे चल रहा है, वो हर प्लेनेट पे चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के निकल ही गया, उसको वहाँ के वो अब अजीब-सी बात है ना मैम, अगर हम अपना शरीर से निकल के चले जाएँ और किसी और प्लेनेट पे हमें वो अच्छा लगने लग जाए और हमें पता नहीं है कि वो नेगेटिव प्लेनेट है वो। लेकिन हमें वो उस स्टेट के अंदर वो अच्छा लगने लग जाए, वहाँ का मायाजाल अच्छा लगने लग जाए, वहाँ के अनुभव भी अच्छे लगने लग जाएँ, तो जन्म तो हमें फिर वहीं देगा ना वो, कि भई इसे यहाँ अच्छा लग रहा है तो फिर अब यहीं दो इसको, वापस जाने की इच्छा ही नहीं है इसकी। तो वापस उसे भेज के करोगे क्या आप? जब उसे अच्छा ही नहीं लगना यहाँ पे वापस आके तो। हम्म। इसे वहीं जीने दो, क्योंकि वो माँग रहा है वहाँ पे फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा है वो। ठीक है, तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि आप मुझे थोड़ा-सा बताएँ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला। जब आप इस प्लैनेट पे आए थे 18,000 साल पहले और 11,000 साल पहले अपने क्राफ्ट में, ये इन क्राफ्ट को बेल क्राफ्ट कहते हैं और जॉर्ज एडम्सकी ने इसकी फोटोग्राफ्स भी ली थी। अगर मैं सही हूं तो ये क्राफ्ट एक घंटी की तरह, बेल की तरह लगते हैं। They had potholes around the upper portions and they had 3 hemispheres at 120 degrees apart underneath. इसके ऊपर कुछ potholes थे, potholes पता नहीं खड्डे जैसा कुछ होगा, और ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में 3 ऐसे गोलदारे से बने हुए थे 120 डिग्रीज की दूरी पर। क्या ये सही है? तो वो कहता है हाँ। तो कहता है कि ये रा कहता है हाँ सही है, लेकिन आप इमेजिन करके देखो इसमें वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे कि क्राफ्ट जो है वो लकड़ी आपकी के आवाज गई। टॉप जो है हेलो? हाँ, ठीक हेलो? से दोबारा बोलो। हाँ, 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 कट कट के आ रही है। तो वो कोई बात नहीं, अब आ रही है ठीक? हाँ, आ रही है।
तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, जॉर्ज एडम्सकी ने जो फोटोग्राफ्स ली थी मैम, वो आपको उसकी बुक में भी दिख जाएंगी, जो वाली बुक मैंने बताई थी ना आपको, मिस्ट्रीज ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स, उसके अंदर दिख जाएंगी वो इमेजेस आपको। तो उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, जो ऊपर की उस घंटी की जैसे वो स्पेस क्राफ्ट है, उसके ऊपर जो जो टॉप है ना, टॉप के आवाज बोल गई। रहा है ना, वो खिड़कियां हैं 3। अच्छा अच्छा, वो खिड़कियां हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, खिड़कियां हैं गोल, इस तरह से ना, के नीचे जो है ना, ये वाले। नहीं नहीं इस तरीके से नहीं है वो, नहीं, वो इसमें अलग लिखा क्राफ्ट है है वो, राज बेल शेप उसमें उसने स्पेसक्राफ्ट ओरिजिन और विमान। नहीं है, अरे ये देखो ना। ये नहीं है वो, अरे नहीं, अच्छा, ठीक है, ओके। आपकी कह आवाज रहे नहीं कि आ उस रही। घंटी उस, हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, तो वो जो क्राफ्ट है ना, वो आपको अगर इमेज चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो इमेज, ठीक है? आगे बोलो। हेलो। हाँ बोलो ना हाँ, तो आगे। वो इसके अंदर अगर आप, हाँ, तो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि नीचे जो वो गियर है ना, लैंडिंग गियर, वो हाँ लैंडिंग गियर है नीचे, वो भी गोल गोल से ही है, वो क्राफ्ट के अंदर ही है, वो बॉल बॉल की तरह होते हैं, 3 बॉल हम्म, क्या आता है ना, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है कि वो अर्थ पे जैसी आएगा वो। उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड उस ऐसी मैग्नेटिक होती फील्ड की है वजह से कि उन बॉल, अर्थ पे आते ही क्या होता है। आपकी आवाज चली जाती है बीच बीच में। हाँ, तो वो जैसी वो उसकी ऐसी होती है कि मैम, जैसी वो लैंड करने की कोशिश करेगा ना, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट कर लेगा। मान लो अर्थ की, उसकी जमीन के नीचे की जमीन अगर पॉजिटिव है, तो वो नीचे के 3 लैंडिंग गियर, 3 बॉल जैसे होते हैं वो पॉजिटिव हम्म कर लेगा, इसलिए वो आके ना जमीन से हल्के से ऊपर हवा में ही हम्म रहते हैं वो क्राफ्ट, जमीन पे लैंड नहीं हम्म करते हैं फिर वो। अगर उनको हम्म लैंड कराना होता है तब जाके वो जानबूझ के उसको लैंड कराते हैं, अदरवाइज वो क्राफ्ट हवा में फ्लोट ही करते हैं। और बाय द वे आप लोगों को बता दूं, ये जो क्राफ्ट है ना, ये ब्लैक कलर का एक क्रिस्टल टाइप का सा होता है, ये क्रिस्टल मैम टाइप अच्छा क्या जॉर्ज होता है, ब्लैक कलर का, उससे बने होते अच्छा। हैं। जॉर्ज हाँ, नाम से सर्च करिए तब दिखेगा। जॉर्ज एडम्स की एडम्सकी, वो जो एडम्स दिखेगा। की, स्पेसक्राफ्ट, ये ये देखिए वाला, आपको ये वाली इमेज, ये देख रहे हो, ये लैंडिंग गियर है इनका, और ऊपर देखो ये ना। 3 वो पॉट होल भी बने हुए हो, ये नहीं जो पहले वाली थी, ये ये है वो ओरिजिनल इमेज। अच्छा। और ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे मेटल के क्राफ्ट है, ये मेटल के क्राफ्ट नहीं है, ये क्रिस्टल के क्राफ्ट है, पता है आपको? ये हम्म देखने में मेटल के लगते हैं। हम्म ठीक है। तो वो इनकी बात कर रहा था कि ये तीन जो है 120 डिग्रीज की दूरी पे ये तीनों लगे हुए हैं। ये तीन की बात कर रहा था ना, हेमिस्फीयर्स। हाँ आगे। तो आगे क्या रा आगे आप कहता सवाल है करो। हाँ। तो वो कहता है वर दीज कंस्ट्रक्टेड इन टाइम स्पेस और स्पेस टाइम। ये क्राफ्ट जो है आपने टाइम स्पेस में बनाया या स्पेस टाइम में बनाया? अब ये सवाल ही आप बहुत अच्छा समझा दो। सवाल है मैम, वो कह रहा है कि ये आपने टाइम स्पेस यानी किसी हवा के अंदर बनाया है पहले, फिर इसको यहाँ पे एकदम से वो किया है, मतलब मटेरियलाइज किया है, एकदम से इस हवा में से बनाया है ये, इसके अंदर के जो पार्टिकल है, जो मटेरियल है, उनसे बनाया है, या आपने जैसे हम लोग धरती पे बनाते हैं कि इधर मेटल पकड़, ये पकड़, वो पकड़, इधर तेज कसला और ये कर, टाइट कर, ऐसे करके बनाया है, ये पूछ रहा है वो। जवाब दो। क्योंकि मेरे को भी बड़ा फैसिनेटिंग वो मैं लगा था मेरे को ये। तो इसमें रा हाँ, बोलता है, वी आस्क योर परसिस्टेंट पेशेंस फॉर आवर आंसर मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। कह रहे कि हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा सा ना धीरज रखना, क्योंकि हमारा जवाब काफी कॉम्प्लेक्स होगा इसको लेके। कहता है, अ कंस्ट्रक्ट ऑफ थॉट वाज फॉर्म्ड इन टाइम स्पेस, दिस पोर्शन ऑफ द टाइम स्पेस इज व्हाट इज दैट व्हिच अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही कह रहा है। इन टाइम स्पेस एट दिस अप्रोच द कंडीशंस आर सच दैट टाइम बिकम्स इनफाइनाइट एंड mass ceases, so that one which is able to skim the, shall we say, boundary strength of this time space is able to become placed where it will। बोल दिया मैम, और फिर मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। कहते become placed where it will when we were where we wish to be
We then close the construct of light. एक minute. When we were where we wish to be, we then close the construct of light with that which would appear as the crystal bell. Construct of light with that which would appear as the crystal bell. This was This was formed through the देखो कहता है, boundary this was into formed through the space-time. boundary into space. Thus there were Two this or constructs, immaterial construct and the space. टाइम और मटीरियलाइज्ड कंस्ट्रक्ट. आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है पा. आप प्लीज डिस्कनेक्ट करके दोबारा एक बार ज्वाइन मैम यहाँ पे करोगे? ना इस वक्त नहीं होगा मैम, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बहुत तेज तूफान आ रहा है, उस वजह से मुश्किल हो रही है. अच्छा, ये कितना लंबा सेशन? अच्छा, खत्म होने वाला है. मतलब के 24 क्वेश्चंस हैं, तो 24th को तो मैं मानूंगी नहीं, बट 23 मतलब 2-3 क्वेश्चन और रह गए. ठीक है, भगवान किसी तरह प्लीज ये सेशन खत्म होने देना. हाँ जी, बोलिए पा, मैं समझाइए. आपको क्लियर देखो मैम, इसका जवाब बहुत सिंपल है. वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसको पहले हमने मेडिटेटिव स्टेट में सोचा, और जो हमारी उस टाइम पर होती है ना, वो लाइट स्पीड की लाइट को भी बहुत तेजी से भेजती हुई जाती है. कह रहे जब वो भेजती हुई जाती है तो हमें उस एक एक चीज का ना, मटेरियल का कंस्ट्रक्शन वो पता चल जाता है, लाइट पता चल जाती है, उसके अंदर का पार्टिकल पता चल जाता है. कह रहे फिर उस सोच के अंदर हमने एक बाउंड्री बनाई. कह रहे जब वो बाउंड्री बनाई, फिर उसी बाउंड्री के अंदर हम इस क्राफ्ट को जैसा बनाना चाहते थे, हमने सोचा मटेरियल इसी स्पेस के अंदर, इसी हवा के अंदर से किया, उस बाउंड्री के अंदर क्राफ्ट क्रिएट किया, और फिर ये क्राफ्ट हमें वहां बनाने के बाद वहां ले जाना था. कहाँ लेके जाना था? तो मतलब मान लो अगर इसी हवा में से बनाना है ना, इन्हें बना देंगे और बस दूरी पे बना के अपने पास अपने सामने बुला लेंगे. मतलब ठीक है, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, तो मैं जरा बोलती हूँ और आप सुनो और मुझे बताओ कि मैं क्या सही समझी. बेसिकली उसने ये कहा कि इसका जो ख्याल था वो हमने इस टाइम में इस ख्याल अपने दिमाग के अंदर सोचा, और इसको जहां हम जाना चाहते थे उसी जगह पर उस टाइम में हमने हवा से वो धातु जो हैं उनको इमेजिन किया या बनाया, मतलब अपनी सोच से बनाया, उस शेप में बनाया. और ये हमारी सोच बाउंड्री ऑफ टाइम स्पेस, मतलब इस वक्त और समय और जगह को भेदती हुई रोशनी की स्पीड से, मतलब रोशनी की स्पीड तो एकदम फास्टेस्ट होती है, तो रोशनी की स्पीड से ये उसको, स्पेस को और टाइम को भेद के उस जगह पर हमने इसको मटीरियलाइज किया, मतलब कि इसे प्रकट किया. और ऑफ कोर्स प्रकट करने से पहले हमने उस जगह पर अपनी बाउंड्री बनाई, ताकि कोई हमें मतलब बाउंड्री बनाई जहां पर हम इस क्राफ्ट में बैठ के इसके अंदर आना चाहते थे. और हमने अपने आप को when we clothed the construct of light, तो हमने इसे रोशनी से ढका ताकि ये देखने में क्रिस्टल बेल की तरह लगे. और दो इसके कंस्ट्रक्ट थे, एक इममटीरियल, एक जो उस समय पर, एक जो हमारी सोच थी, मतलब जिसे तुम देख नहीं सकते, और एक स्पेस टाइम में मटीरियलाइज कंस्ट्रक्ट. एक उस जगह पर जहां पर हम आए, वहां पे ये जो प्रकट हुआ एक बेल के शेप में, वो. तो क्या मैंने सही समझा इसको पा? मैम बिल्कुल सही समझा, और इसको आप ऐसे सोचना, अपने दिमाग के अंदर एक एक्सरसाइज करो. आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं. एक चीज इसमें मैं मिस कर गई जो मुझे समझ में नहीं आई. In time space, at this approach, the conditions are such that time becomes infinite, at mass ceases, so that one which is able to skim the boundary. ये वाला जरा समझाना. मैम ये पता है क्या कह रहा है? ये थोड़ा आप लोगों को समझने में थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या कह रहा है यहाँ पे. मैम इन्होंने सोच के अंदर ही अपनी, मतलब मेडिटेशन में बैठे उसी सोच के अंदर
इन्होंने अपने दिमाग के अंदर इसका ब्लूप्रिंट बनाया पहले, ब्लूप्रिंट बना के उसके अराउंड एक बाउंड्री बनाई, फिर इसी स्पेस टाइम से मतलब इसी हवा में से लाइट के पार्टिकल्स खींचे, ठीक है? क्योंकि लाइट के पार्टिकल से तो तेज कोई और स्पीड हो नहीं सकती। वो पार्टिकल खींचे, उसी बाउंड्री के अंदर इकट्ठे कर लिए वो पार्टिकल, और इकट्ठे करके खुद की सोच और खुद की बॉडी को भी लाइट बना के इस क्राफ्ट के अंदर ले गए। तो क्राफ्ट और बॉडी दोनों एक हो गए। कह रहे और जैसे ही वो एक हुए, कह रहे इन्होंने खट से एकदम से वैसे अभी ये स्पेस टाइम, अभी ये टाइम स्पेस में बन रहा है, यानी सोच के अंदर बन रहा है इनकी। सोच के अंदर भी है ये सारा कुछ है, और अपनी बॉडी को भी, रोशनी वाली बॉडी को कह रहा है कि अपने अंदर की जो रोशनी वाली बॉडी यानी अपने होलोग्राम को निकाल के इसके अंदर प्लेस किया, उसके अराउंड पूरी रोशनी से क्राफ्ट क्रिएट किया। जब ये क्राफ्ट क्रिएट हो गया रोशनी से, कह रहे तब उसकी धीरे-धीरे वाइब्रेशन नीचे लानी शुरू की। जैसे ही धीरे-धीरे लानी शुरू की, तो ये डीमटेरियलाइज़ यानी सोच से अब ये मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीके से इसी हवा में से इन्होंने प्रकट कर दिया ये कहने की कोशिश कर रहा है ये। हम्म तो इसी फिर हवा डॉन में कहता है, बैठे-बैठे क्राफ्ट बना डॉन दिया कह इन्होंने। डॉन कहता है कि was there a reason for the particular shape? आपने ये जो बेल शेप सिलेक्ट किया और उसके सॉरी नीचे जो 3 गोले बनाए, क्या उसके लिए कोई वजह थी? तो रा कहता है मैम, इट सीम्ड एन एस्थेटिकली प्लीजिंग फॉर्म and one well suited to those limited uses which we must which we must needs make of your space time motivating requirements। कह रहा है कि हमें बस देखने में ना बड़ा प्यारा सा लग रहा था हमारी सोच के अंदर, कह रहे इसलिए हमने इसको इस तरीके से बना दिया, और हमें पता था कि हाँ जितना इस्तेमाल की जरूरत है, जिस जिस लेवल के इस्तेमाल की जरूरत है, और तुम्हारे यहाँ का स्पेस टाइम जो मटेरियल जिस तरीके का यूज होता है, कह रहे उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको बना दिया। कह रहे और जब बना दिया तो कह रहे कि ये वहाँ के लिए इस हिसाब से बना दिया कि जब हम तुम्हारे यहाँ पर आएँ, तो इसको देख के तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन है वो आ जाए, कि भाई ये क्या चीज़ आ गई अचानक से। कह रहे लेकिन हम्म हमने बनाया इस तरीके से कि हाँ, ये लिमिटेड यूज़ के लिए बनाया था हमने। लेकिन हमें हम्म। इसकी जो शेप है वो अच्छी लग रही थी, तो इसलिए हमने ऐसे बना दिया। तो उसके काश नीचे मैं वो भी जो बना 3 सकता ऐसे। गोले लगाए थे, वो भी क्या सिर्फ देखने में अच्छे लग रहे थे या उनका कुछ मतलब था? मैम वो अब ये इसके आगे कह रहा है, these were aesthetic and part of system of propulsion। The hemispheres were not landing gear। कह रहा है कि ये भी इसी का पार्ट ही थे, एस्थेटिक पार्ट मतलब इसी का जुड़ा हुआ पार्ट ही थे। कह रहे और ये प्रपल्जन प्रपल्जन के लिए मतलब एक जगह से जैसे फ्यूल इस्तेमाल होता है ना, मतलब रॉकेट के नीचे फ्यूल जलता है, वो नीचे धक्का मारेगा तो ऊपर जाएगा। कह रहे तो ये हमारा प्रपल्जन का सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो गोले जो नीचे लगे हुए हैं ना, कह रहे कि ये उसके लिए नहीं है, लैंडिंग कराने के लिए नहीं है ये। ये तो हमारा प्रपल्जन का सिस्टम है। ये इसी स्पेस टाइम से मैम ऊर्जा खींचते हैं, पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्राफ्ट के अराउंड बनाते हैं। उसकी वजह से वो लाइट बनती है उस क्राफ्ट के अराउंड, जो आप लोगों ने भी देखे हुए क्राफ्ट, तो वो रोशनी के क्राफ्ट लगते हैं ना वो। जब ये अपनी पूरी पावर पे आ जाता है ना, थ्रस्ट पे आ जाता है, तो एकदम गोल्ड कलर की रोशनी बना लेता है अपने आसपास। क्राफ्ट अंदर होता है उसके, असलियत में क्राफ्ट अंदर होता है। उसके आसपास जो रोशनी होती है ना, वो इसी प्रोपल्जन सिस्टम की वजह से होती है, कि वो हार्ट की शेप में इस तरीके से बनानी शुरू करता है उसके आसपास। बहुत सुंदर लाइट। और वो जो लाइट होती है ना, वो मैग्नेटिक लाइट होती है, तो इसलिए सेलेस्टियल मैग्नेटिक लाइट होती है। वो जिस जहाँ का जैसा भी वो होगा ना, पोलैरिटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी तो नेगेटिव की साइड में अपने आप को पॉजिटिव कर देगा, खिंच के उसकी तरफ चला जाएगा। सामने पॉजिटिव होगा तो खुद को नेगेटिव कर लेगा और वहां पे खिंच के चला जाएगा। इसलिए एक इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का। इसलिए इस तरीके से इतनी तेजी से ये ट्रैवल करते हैं। हम्म अ, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन आपके इस तरफ जो डिस्टरबेंस आ रही थी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ मुश्किल हो। तो उसकी वजह से मैंने इस ऐप को अपने फोन पे भी डाउनलोड कर लिया है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी किसी वजह से नेटवर्क चली जाए और मैं आपको यहाँ नजर ना आऊं या मैं ना बोल सकूं, immediately I will sign in from the app and I will read the questions. So don't get hassled. Okay. I don't know why I did this. I don't know why I'm saying this. There must have been some reason, but I am prepared for whatever may be waiting for us. Okay. So डॉन कहता अच्छा आई एम सॉरी इतने बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहा हूं,
लेकिन मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट स्पेस टाइम टाइम स्पेस, एज यू माइट से दिस वेरी डिफिकल्ट एरिया ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। हमारे एवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है ना, और जिस तरह से तुम स्पेस टाइम टाइम स्पेस बोलते हो, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे समय में ये जो तौर तरीका चल रहा है और एवोल्यूशन जैसे करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक इट इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एवोल्यूशन। हाउएवर आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस एंड आई मे बी वेस्टिंग माय टाइम। हो सकता है कि मैं शायद गलत हूं, और हो सकता है मैं आपका और अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हो कि मैं सच में क्या अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं, या ये सब जो जानने की कोशिश कर रहा हूं इसका कोई फायदा है? तो मैम रा कहता है, सिंस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस टाइम और फिजिक्स एंड टाइम स्पेस और मेटाफिजिक्स are mechanical, they are not central to the spiritual evolution of the mind body spirit complex. The study of love and light is far more productive in its motion towards unity in those entities pondering such concepts. However, this material is, shall we say, of some small interest and it is harmless. वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो स्पेस टाइम और टाइम स्पेस की जो तुम बात कर रहे हो, क्या देखो स्पेस टाइम तो हो गया, तुम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हो, जो चीजें मटेरियल जो तुम्हें दिख रही हैं और वो सारी चीजें। कह रहा टाइम स्पेस होता है आध्यात्मिक लेवल पे, कह रहे और ये दोनों चीजें मैकेनिकल हैं। है तो मैकेनिकल ही, कह रहे वहां उस वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी मैकेनिक्स अलग है, कह रहे इस वर्ल्ड की भी मैकेनिक्स अलग है जिसमें तुम जी रहे हो। कह रहे कि हम लेकिन तुम्हें ये बता दें कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे लेके चलना, ठीक है, एक व्यक्ति को, कह रहे उसके लिए किसी काम की चीज नहीं है। इससे बेहतर तो ये है कि तुम ये रचयिता के प्रेम और रोशनी, इसका ज्ञान लो अच्छे से, कि उसकी एकता, उसकी यूनिटी की तरफ अगर तुम चलना शुरू करोगे ना, कह रहे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है। कह रहे ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम समझ रहे हो स्पेस टाइम और टाइम स्पेस, कह रहे इसका इतना कोई फायदा नहीं है। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि ये इस तरीके का, ये जो तुम टाइम स्पेस स्पेस टाइम में जो फंस रहे हो ना, कह रहे ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के लिए सही है, मतलब हार्मलेस ही इंफॉर्मेशन है, कोई नुकसान तो है नहीं इससे। कह रहे लेकिन क्रिएटर की लव और उसकी लाइट की स्टडी अगर तुम लोगों ने कर ली तो कह रहे ये सब चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं भरती उसके सामने। हम्म। तो डॉन कहता है कि मैं ये कुछ सवाल पूछ रहा था ये समझने के लिए, जानने के लिए, कि थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान आ जाए ये स्पेस टाइम टाइम स्पेस के बारे में, और ये कैसे हमारे हमारे एवोल्यूशन, हम हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, और मैं इनकी टेक्निक्स को समझ सकूं कि ये कैसे एवोल्यूशन से कनेक्टेड है। मसलन आप कहते हो कि the potential difference may be released and polarities changed after an entity has taught the lessons of love and self, love of self. If the entity is a positive entity that has found itself in negative time space and then had to reincarnate in negative time space time, आप कह रहे हो कि एक इंसान जब खुद से प्यार करना या खुदगर्ज होना सीख लेता है, तो वो नेगेटिव खुदगर्ज वाले समय में और उनके ग्रह पे पैदा होता है। And what I was trying to do was build a base for attempting to understand, or at least get a slight understanding of what you meant by the statement that potential difference may be released and polarities changed. तो आपने कहा था जब ऐसा होता है तो दोनों के अंदर कुछ अलगाव हैं, या कुछ वो डिफरेंस को क्या कहते हो आप? यू यूज अ पर्टिकुलर वर्ड। तो अलग अलग कुछ चीजें हैं और पोलैरिटीज चेंज हो जाती हैं, तो आपका इससे क्या मतलब है कि इन दोनों में दैट पोटेंशियल डिफरेंस में बी रिलीज्ड, कि ये जो क्या, व्हाट इज द वर्ड यू यूज, आई फॉरगॉट। पा, आर यू देयर? हेलो पा, are you muted and talking to yourself? Okay, that potential difference may be released and polarities. मैं आपसे पूछ रही थी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस मैम उसने पहले भी बताया था, दो चीजों के बीच का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर माइनस कर दो, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है,
मतलब ठहरी भी ऊर्जा, लेकिन वो जो ऊर्जा है वो कितनी कम या ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस इसी को कह सकते हो आप। may be released and polarities changed after the above step। मतलब कि जब एक अस्तित्व किसी इंसान का पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है और नेगेटिव में दूसरे ग्रह पे उसे जन्म लेना पड़ता है, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रिलीज होता है या पोलैरिटीज चेंज होती हैं, वो क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। इफ प्लेस्ड इन नेगेटिव टाइम्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इनकार्नेट स्पेस टाइम? एंड ये दोबारा वही सवाल कर रहा है। एंड लर्न, टीच, लव ऑफ सेल्फ एंड डेवलप। और क्यों नेगेटिव टाइम स्पेस से नेगेटिव ग्रह पे जन्म लेना पड़ता है और खुद से प्रेम करना या खुदगर्ज होना सीखना पड़ता है? I guess the sixth density level of polarity before you can release that potential difference. Level of polarity. खुद से प्यार करना सिक्स डेंसिटी लेवल में जाने से पहले सीखना पड़ता है क्या? I was trying to build a little foothold or platform from which to make that more apparent. Could you speak on that subject? ये क्वेश्चन मैंने बहुत तोड़ तोड़ के बोला है और मेरी खुद के भी समझ में नहीं आया, तो आप इसे मोटा मोटा जरा समझा दो, ये बोल क्या मैम रहा है? एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। केवल इस हाँ, क्वेश्चन को आप नेक्स्ट सेशन के लिए रखो, ठीक है? एक ही सवाल तो हेलो रह गया है। मैम, एक रह गया है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी सवाल है, इसको अभी इस बार के लिए मत रखो, ठीक है? वैसे भी इस वक्त मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ नहीं रही है, तो इसको अगली बार के लिए रखो। ये परसों, ये क्वेश्चन परसों जब हम सेशन अरे करेंगे ना, नहीं पा, फिर मुझे तो उस अपलोड करने में दिक्कत होती है। अरे यार, तो कर ये लो ना, सवाल और कुछ नहीं जवाब होता। दोनों मैं ही पढ़ दूं? दो ही सवाल है, हाँ आपको आवाज आ प्लीज रही दोनों है? पढ़ दो। 23 ठीक है, 24 दो ही तो तो यहाँ रह पे गए। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। डॉन कहता है, आई वॉज आस्किंग दीज क्वेश्चन प्राइमरीली टू अंडरस्टैंड और टू बिल्ड अ बेस फॉर एन अटेम्प्ट टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑन द वे दैट टाइम स्पेस एंड स्पेस टाइम आर रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, सो दैट आई कुड बेटर अंडरस्टैंड द टेक्निक्स यू माइट से फॉर दैट इवोल्यूशन। कह रहे ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बार बार आपसे, टाइम स्पेस और स्पेस टाइम का ये जो कॉन्सेप्ट है, कि एक तो हमारी दुनिया की जो हमें चीजें दिख रही हैं ये सारी, और एक वो चीजें जो हमें नहीं दिख रही हैं। कह रहे ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, ताकि हमारी भी आध्यात्मिक रूप से आगे की जो एनलाइटनमेंट, यानी कह लो जागृति जो जिस तरीके से होनी चाहिए, कह रहा वो हो हमारी, और आगे हम बढ़ना शुरू करें। कह रहे कि ये अगर अगर हमें इसके तरीके, तौर तरीके समझ में आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, मतलब अपनी अपनी इवोल्यूशन, अपने आप को आगे बढ़ाना जो होता है, कह रहा हमारा अच्छा से हो पाएगा। फिर वो आगे ये कहता है, for instance, you stated that the potential difference may be released and polarity is changed after an entity has learned, taught the lessons of love of self. If the entity is a positive entity that has found itself in negative time space and then had to incarnate in negative space time, ठीक है? And what I was trying to do was build a base for attempting to understand, or at least get a slight understanding of what you meant by this statement. That potential difference may be released and polarity changed आफ्टर द अबव स्टेप। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं इस वक्त ये बोल देता हूँ कि आपने कहा है कि ऊर्जा को छोड़ना पड़ता है, मतलब पुरानी ऊर्जा को छोड़ना पड़ेगा नए लेसन को मतलब सीखने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि अब वो एक व्यक्ति जो अपनी जगह से इस पॉजिटिव वाली साइड से निकल के नेगेटिव साइड में गया है, तो पुरानी ऊर्जा उसको छोड़नी पड़ेगी अपनी। ये तो बिल्कुल सही है आपकी जो बात है। कह रहे तो इसकी वजह से क्या होगा, वो ये डॉन को लग रहा था ऐसा, ये अपनी बात बता रहे हैं। कह रहे तो इसकी वजह से ऐसा होगा कि वो व्यक्ति जब दूसरी जगह पे चला जाएगा, यानी दूसरी टाइम स्पेस, उसी खाली जगह पे जहां पर मतलब कुछ है नहीं, बस वो वहां पे एक तरीके की सोच ही बन के रह गया है। कह रहे वहां पे जाने के बाद उसका जो अनुभव जिस तरीके के हो रहे हैं उसको अच्छे लगने लगे, उसने अपनी एकदम से ऊर्जा चेंज की, शिफ्ट की। कह रहे इस वजह से उसको शायद वहां पे नेगेटिव स्पेस टाइम, यानी उस नेगेटिव टाइप के ग्रह पे जन्म लेना पड़ेगा। कह रहे मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ ना, कह रहे मैं इन सारी बातों का ना मेल जोल करके एक जगह पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसका कुछ मतलब बन सके, और उस मतलब को बनने के बाद उसके बाद हम इसको ढंग से समझ सकें कि एक्चुअली में ये ट्रांसफर जो होता है ये होता किस तरीके से है। और फिर वो आगे बोलता है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग इफ प्लेस्ड इन अ नेगेटिव टाइम स्पेस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इनकारनेट इन नेगेटिव स्पेस टाइम एंड लर्न टीच लव ऑफ सेल्फ एंड डेवलप।
I guess a 6 density level of polarity before you can release that potential difference. I guess हाँ ठीक है. I was trying to build a little foothold or platform from which to make that more apparent. Could you speak on that subject, please? तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि यार ये न मतलब पॉज़िटिव से एकदम से जो नेगेटिव वाली जो आप कह रहे हो, अपने शरीर को छोड़ के मान लो किसी की कोई अपने उसको शरीर को निकाल के अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू मतलब एस्ट्रल बॉडी को अगर बाहर निकाल के ले गया और वो नेगेटिव स्पेस टाइम में फँस गया। यार तो वहाँ फँसने के बाद उसको फिर उसी तरीके की चीज़ें सीखने की ज़रूरत क्यों है? और उसे वहाँ पैदा भी होने की ज़रूरत क्यों है? कह रहा मुझे ऐसा लगता है कि छठी घनत्वता के लेवल पे, ठीक है? वहाँ पे ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें आप पहले ही छोड़ देते हो। मतलब वहाँ पे ना तो नेगेटिव होगा ना पॉज़िटिव होगा क्योंकि छठी घनत्वता तो है ही यूनिटी की। कह रहे तो ये सारी चीज़ें वहाँ तक तो पहुँचते-पहुँचते छूट जाती होंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब ये जितना भी हो रहा है, कोई नेगेटिव में घुस गया, कोई पॉज़िटिव में घुस गया, कह रहे होती तो ये छठी घनत्वता से पहले ही होगी। कह रहे तो मैं इस चीज़ को समझने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपना पैर घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर कि मैं जान सकूँ कि ये टेक्नीक या कह लो, ये पूरा का पूरी चीज़ चलती कैसे है और ये काम कैसे करती है। कहता है कि आप इसके बारे में क्या मुझे थोड़ा-सा बेटर तरीके से समझा पाओगे? तो रा कहता है कि भाई ये आखिरी सवाल है, ठीक है? और इसका जवाब जितना हो बन पड़ेगा हम उतना ही देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। क्योंकि कार्ला की एनर्जी इसके बाद नीचे जाने लग जाती है इस वज़ह से। तो रा बोलता है, "द एंटिटी व्हिच इनकार्नेट्स इंटो नेगेटिव स्पेस-टाइम विल नॉट फाइंड इट पॉसिबल टू मेंटेन एनी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव पोलैरिटी एज़ नेगेटिविटी। Positive polarity as negativity when pure is a type of gravity, a gravity well, shall we say, pulling all into it. Thus, the entity, while remembering its learned and preferred polarity, must needs make use of the catalyst given and recapitulate the lessons of service to self in order to build up enough polarity in order to cause the potential to occur for reversal." वो कह रहा है कि देखो, ये जब नेगेटिव वाली साइड में जैसे कोई व्यक्ति मूव कर जाता है ना, उसी स्पेस टाइम में मतलब ये तो चलो तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से कि हाँ भाई वो दूसरी अब जगह पे चला गया, अब उसे वहाँ के अनुभव अच्छे लगने लग गए। उसने अचानक से एकदम से फ्लिप मारा और पीछे की जितनी भी चीज़ें सीखी हुई थी सारी छोड़ी, ऊर्जाई भी वहाँ की छोड़ी और सीधा वहीं घुस गया। यार तो उस टाइम पे जब वो जाने के बाद अब उसे नेगेटिव वाले प्लैनेट पे जब जन्म लेगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नेगेटिव वाला जो है मतलब पॉजिटिव की थोड़ी बहुत पोलैरिटी उसके अंदर रह जाएगी। कह रहे ऐसा नहीं है, उसके अंदर से पॉजिटिविटी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी उसके अंदर से। कह रहा और ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये भी इसकी अपने अंदर की एक ग्रेविटी होती है, खींचती है अपनी तरफ। सब कुछ तुम्हें सक कर लेगी अंदर, तुम्हारा सारा कुछ पीछे का पीछे ही छूट जाएगा सारा कुछ। ये इतनी इतनी वो होती है एकदम ही ऐसा मेजर शिफ्ट होता है, वहाँ कुछ पॉजिटिव-वॉजिटिव नहीं दिखने वाला तुम्हें। चारों तरफ तबाही-तबाही दिखेगी तुम्हें। हर आदमी एक-दूसरे को मारने-काटने के लिए चढ़ रहा होगा और तुम्हें उसके बीच में बचना है अपने आप को। उस बचने के लिए तुम्हें मारना भी पड़ेगा दूसरे को। कह रहा है इस तरीके की कहानी चल रही होती है वहाँ पे। बस बचो, 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 बचो ऐसे ही चलता रहता है उसके अंदर। कह रहे इसीलिए जो प्रीवियस जो लेसन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे भूल जाता है जब वो वहाँ पे पैदा होता है। क्योंकि पुराने अगर उसने वहाँ पे इस्तेमाल किए, तो वो मारा जाएगा। इतनी अपने अपने आप को वो वहाँ के लेसन्स सीख नहीं पाएगा वो सर्विस टू सेल्फ वाले, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि वो वहाँ पे भी प्रेम-प्यार से बात करने की कोशिश करेगा, वो कहेंगे आजा हम तुझे सिखाते हैं तेरे को प्यार क्या होता है। कह रहे वो तुम्हारे को कर देंगे बराबर वहाँ पे जितने भी उस प्लैनेट के लोग। कह रहे तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, ये जो पूरी की पूरी पोलैरिटी तुम्हें पूरी पुरानी वाली छोड़नी पड़ेगी और नई वाली नए सिरे से पूरी तरीके से गेन करनी पड़ेगी ताकि जब पुरानी वाली जितनी छोटी है छोड़ी है और यहाँ की जितनी नई सीखी है, जब उनका बैलेंस हो जाएगा, कह रहे तब ही तुम्हारा रिवर्सल हो सकता है कि तुम दोबारा वापस चले जाओ। क्योंकि अब तुम्हें वहाँ का भी पूरा यहाँ का तो हो चल ही रहा था अनुभव। जितना चला उसी के बराबर का अनुभव तुम्हारा यहाँ पर भी होना चाहिए। जब यहाँ का पूरा हो जाएगा, कह रहे तब बैलेंस क्रिएट होगा, तब तुम्हें अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कि तुम दोबारा स्विच मार लो पॉजिटिव वाले पे। कह रहे क्योंकि क्या यहाँ बात तुम कर नए रहे हैं। सिरे से सीख रहे हो, वहाँ वहाँ पे तुमने आधे पे छोड़ा है, तो उसके आधे के बराबर का तो यहाँ का भी ला के रखना पड़ेगा ना तुमको, तब जाके वो बराबर होगी, तब तुम स्विच मार सकते हो कि हाँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ और पॉजिटिव वाले पे ही अब दोबारा निकलता हूँ। ये तब हो सकता है ये। उसके आगे वो कहता है देयर इज़ मच इन दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग व्हिच इज़ समव्हाट मडल्ड। मे बी एट दिस पॉइंट अलाउ द क्वेश्चनर टू रिफ्रेज द क्वेश्चन और टू टर्न द डायरेक्शन ऑफ क्वेरी मोर टुवर्ड्स दैट व्हिच इज़ द हार्ट ऑफ इट्स कंसर्न। मतलब बेसिकली वो यही कह रहा है कि देखो अभी ये तो आखिरी सवाल ये कह रहा है हम तो तुम्हें ये कहेंगे कि इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, बड़े ना मतलब आपस में मिट्टी की तरह वो चिकनी मिट्टी की तरह आपस में घुले-मिले से होते हैं। यार तो इस तरीके के सवाल को पूछने से पहले हम तो यही कहेंगे डॉन को कि सवाल की जो अंदर की जो असली मुद्दा है ना, उसके ऊपर बात करें तो ज़्यादा सही है। वो इधर-उधर भागेगा ना तो इस पूरे पार्ट को समझ नहीं पाएगा।
और इसमें भी वो कह देता है कि हम अगले सेशन में तुम्हें अगले सेशन में ट्राई कर लेना, लेकिन मुद्दे की बात करो, उसकी हार्ट की बात करो कि उसका मतलब क्या है, क्या नहीं है। यार तुम हर चीज में इतनी चारों तरफ की डायरेक्शन में भाग रहे हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा ये पार्ट। इसकी अंदर की चीज जानने की कोशिश करो। तो मैम ये सेशन आज के लिए यहीं तक था। ओके। ठीक है, नेक्स्ट सेशन मैम हम लोग करेंगे परसों। मेरे को एक बात बताना, हाँ। YouTube पे एक सवाल है, क्या ओरायन के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? हाँ, समझाओ फिर। तभी तो लॉ ऑफ कर्मा वो होता है, लागू होता है, तभी तो वो ऑपोजिट साइड में एक पोलैरिटी बनी ना। अगर लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल, देखो लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, कर्मा का लॉ ये कहता है कि किसी के भी साथ लविंग मैनर में बिहेव ना करने से कर्म डेवलप होता है। और जब वो कर्म डेवलप होता है उसको उस कर्म में जब दूसरी साइड में वो फ्लिप कर गया अपनी पोलैरिटी पूरी की पूरी, तो उसी को ही जीता रहेगा, फिर वो अब वही चलता रहेगा घूम घूम के उसके साथ। इसलिए तो नहीं, रा कह एक रहा है कि मिनट, एक बार नेगेटिव साइड पहुंच गए समझ में तो नहीं आया। वहां से घूम के बहुत मुश्किल है। एक मिनट, मुझे जरा समझने दो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है, जब आप किसी से बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। जब आप सर्विस टू सेल्फ ये करोगे, सॉरी, नहीं है ये लॉ ऑफ कर्मा, ये गलत है लॉ ऑफ कर्मा। अच्छा, तो लॉ ये ऑफ नहीं है लॉ कर्मा ऑफ क्या है? कर्मा है कि किसी के भी साथ अनलविंग मैनर में बिहेव करना इज लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा एक ही बात रा ने हुई। बताया था एक हाँ, सेशन के अंदर। लेकिन मैम देखो एक चीज बताऊं आपको, लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे रा ने अपने पॉजिटिव उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, हो सकता है नेगेटिव वाली में लॉ ऑफ कर्मा का कुछ और मतलब हो, मैं वहां पे वही लॉ तो ऑफ कर्मा पूछ का रही कुछ और हूँ, मतलब भी। क्योंकि अगर वो लेकिन लोग वो इस बुक बुरा में है। करते हैं, वो लोग लॉ ऑफ सर्विस टू सेल्फ में है, और उनका तरीका ये है हाँ कि हर एक के ऊपर उनको पावर, क्या कहते हैं, हर एक को जीतने की कोशिश करनी है, हर एक से। तो उनके ऊपर वो हाँ पावर करना है, डोमिनेट करना है, उनके साथ बुरा करना है, तब वो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसा हुआ कि बुरा करने वाले, ये नेगेटिव वाले लोग, ये हमेशा एलिट्स के हिसाब से पैदा होते हैं धरती पे, या ये हमेशा ऊंची पोजीशन में पैदा होते हैं, या ये आगे चौथी पांचवी घनिष्ठता में जाते हैं? उनका लॉ ऑफ कर्मा क्या है? तो मैम उनका लॉ ऑफ कर्मा इस बुक के अंदर नहीं है ना, इसी लॉ ऑफ वन की जो उल्टी किताब है वो वहां जाके देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा, इस किताब के अंदर तो नहीं है वो। अच्छा, ओ, उनको उन्होंने वो भी तो क्लेवर है ना, उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा का अपना अलग वो उसकी फिलॉसफी बना रखी होगी। तो उनका लॉ ऑफ कर्मा उल्टा है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई लॉ कर्मा वाला जो सर्विस टू अदर्स वाला है वो लागू ही नहीं होता, आप कहना हाँ वो चाह रहे हो? लागू ही नहीं होता उनके ऊपर। बाप रे, ये तो बहुत डरावनी चीज है। तो इसका मतलब इसीलिए हाँ कहते हैं कि जो इंसान जिसके अंदर गिल्ट नहीं है, आई मीन आई एम, दिस अ लिटिल ऑफ ट्रैक, लेकिन बहुत बार ये हम्म, सुना है कि जिस इंसान के अंदर कोई गिल्ट नहीं है, वो गलत काम भी कर रहा है, जैसे हम्म, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, हम्म, लेकिन उसे लगता है वो ठीक कर रहा हम्म, है, चोरी कर रहा है, कुछ भी हाँ कर रहा है, बिल्कुल तो उसे लगता है कि बिल्कुल। मैं सही कर रहा हूं, तो फिर उसके ऊपर इसका हाँ कोई गलत असर होता ही नहीं। और अगर लोग सच में ऐसा मैं सोचने लग गए तो फिर दुनिया का तो क्या ही हाल होगा। बिल्कुल, लेकिन मैम इस केस में ये भी तो हो ना कि अगर इस तरीके का नेगेटिव थॉट है, इस तरीके की, एक सेकंड रुकना मैम, इस तरीके का नेगेटिव थॉट है, इस तरीके की अगर नेगेटिव पोलैरिटी है, तो वो जो बंदा जो है फिर उसका जन्म भी तो फिर वहीं होगा ना, वो दूसरा वाले प्लेनेट पे, वहां पे लॉज अलग चलेंगे, लॉज बिल्कुल अलग चलेंगे। उसके वो समझ रहे हो? लॉज तो यहाँ तब वहां पे अलग चलेंगे जब वो तीसरी से चौथी घनिष्ठता में जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हाँ यहाँ 50,000 से जन्म भी तो ले रहे हैं, जन्म पे जन्म, हाँ, तो जन्म पे यहाँ पर जन्म, ग्रेड जन्म पे भी तो बन जन्म। रही है ना। तो मैम यहाँ पर वो यही तो हो रहा है ना, ग्रेड बन रही है ना यहाँ पे, क्या बन रही है? क्या ग्रेड बन बन रही है रही है पा? यहाँ पे, तो ग्रेड बनाने के लिए आए हैं सब। मैम यहाँ पर तो सब अपनी अपनी ग्रेड, ग्रेड बनाने के लिए आए हुए हैं, तीसरी तीसरी घनत्वता में। समझी समझी जिसकी समझी। जैसी जिसकी जैसी ग्रेड बन गई वो वहां निकल जाएगा फोर्थ में। ठीक है, चलो, ओके, सो दिस वाज सेशन नंबर 70। थैंक यू एवरीवन, मैं यूट्यूब बंद कर रही हूँ। सी यू टुमारो।
एंड ओके, ये हो गया बंद। एंड ओके, सो रात को आई डोंट नो अगर मैं मेडिटेशन या हीलिंग का कुछ कर पाऊंगी या नहीं, आई डोंट नो, माय सन इज कमिंग। तो अगर हो मैम सकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग। ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ वैशाली बोलो। हाँ मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी।